Action? Action. So, hi everyone, we're at the second part of the episode with Anant Singh Tomar. He is the co founder at Motion Automotives, which was recently funded by Ashneer Grover on Shark Tank Season 1. So, in this podcast, we have focused more on the life journey of such a co founder from his school days. कौन से ऐसे बैकग्राउंड्स थे या फिर कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसने उसे इंस्पायर किया कि ऐसे एक टेक स्टार्टअप को इनिशिएट करें. So in the last episode we covered the life story of how he was in his school, how he was bullied, the challenges which he faced and how he started the journey with his first product. Now अब ये एपिसोड के अंदर हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ ही प्रोग्रेस ऑन दिस जर्नी, एक्सप्लोर द वर्ल्ड अ बिट मोर टू like how he exactly got the idea of Motion Automotives, and along with the team how they started with this whole venture, which was obviously then funded in the Shark Tank India episode. So do check out this podcast. You'll get a really good and raw perspective of his life, not just the glorious days but even the days which made him learn and made him become what he is today. Hope you enjoy this. तो आई डिड दैट एंड उनने जितना बताया मैं सीख गया. फिर मैंने क्या किया, तब तक वो सर्किट जो थे उसको मैं समझता नहीं था पूरी तरह से, जो सीबी में लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने बना दी. मैंने जैसे लेके वो बना कि हम लोग स्टेट लेवल पे लगे, अगेन गॉट सिलेक्टेड फॉर द नेशनल्स. आई वाज लाइक भाई भी जीत गए. भाई तो कुछ अलग ही चीज हो रही है. मतलब कुछ जो कर रहे हैं वो काम का है सही में, तभी कोई अपने को सिलेक्ट कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस पे, तभी कोई सिलेक्ट कर रहा है. लेट मी टेल यू, स्टेट में तो हमारा जूरी इतना कुछ खास था नहीं. तो जूरी ने इतने क्वेश्चन, आई वाज थिंकिंग भाई स्टेट में जाओ तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, बट नहीं आए. आई वाज लाइक ये तो दिस वाज एन इजी विन. बट इन दैट जब मैं सूरत में था तो वन वेरी टची थिंग हैपेंड विद मी. तो क्या हुआ, बिकॉज इट वाज अ न्यू ईयर्स ईव ना, तो शाम के टाइम में जस्ट मैं ऐसा स्नैक के लिए बाहर निकला था, द डोम के बाहर निकला था. सो आउटसाइड द होल एग्जीबिशन तो वहाँ पे मैं पहुंचा, तो वहाँ पे देयर वाज दिस ओल्ड लेडी, वेरी ओल्ड लेडी, जो झुक के चल रहे थे ऐसा करके. ही वाज जस्ट रोमिंग टू पीपल एंड गोइंग टू पीपल एंड गिविंग कार्ड्स टू देम. सो शी केम टू मी. तो मैंने इमीडिएटली उनको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि लिटरली नहीं है, स्टूडेंट है वैसे भी, जो भी है तो वो सब आए. नहीं પૈસા નથી જોતા, મને એક વસ્તુ છે તમે કરશો. મેં કીધું શું? તો કે તમને એક રિઝોલ્યુશન લેવાનું છે ન્યૂ ઈયર્स ઈવનું. મેં કહ્યું શું વાત કરાવે? तो शी गेव मी अ कार्ड. वो कार्ड में लिखना था और उनको वापस सबमिट करना था. तो वो कार्ड में ऐसा लिखा था अपना नाम और क्या रिजोल्यूशन लेना चाहते हो, ऐसा. तो उसमें कुछ ऑप्शंस थे इस तरीके से. तो ऐसा, तो मैंने ऐसा लिखा, तो ऐसा ब्लैंक स्पेस थी. तो मैंने उनसे लिया कार्ड में, ठीक है लखी आपको था. मैंने अपना नाम लिया, नीचे लिखा आई वुड गेन एंड शेयर एज मच एज नॉलेज दैट आई कैन गेन. ऐसा मतलब मैं जितना सीख पाऊंगा उतना सीखूंगा और जितना सिखा पाऊंगा उतना सिखाऊंगा. ऐसा वट एवर कम्स टू मी आई वुड शेयर. ऐसा दिस वॉज माई रेजोल्यूशन. आई डोंट नो ये सब क्या था. आई टेक दिस एन ओमेन. ओमेन मतलब के एक साइन ऑफ द होल यूनिवर्स के भाई, एंड आई बिलीव इन दिस एक्चुअली. आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर एवर. मैं एक स्टेटमेंट मानता हूँ कि पे अटेंशन टू द थिंग्स दैट यू आर नेचुरली ड्रॉन टूवर्ड्स. सही है. जहाँ पे अपने आप जिंदगी लेके जाते हैं उसके ऊपर अटेंशन देने का और थोड़ा समझने का कि क्या हो रहा है. तो दिस समथिंग केम टू मी एंड आई वाज लाइक मतलब यही मुझे करना है. Actually, this suggestion. This is an awareness which you got at that time, right? Right. Internally. Exactly. और वो आंटी, वो जो दादी थे, उन्होंने मुझे कहा कि तू આ રિવિઝન તને કરવું પડશે અને તું લોકોને શીખવાડજે જે બી તું શીખે એવું કરે. आई गॉट वेरी लाइक क्या हुआ मेरे साथ. वो खुद ही हुआ, ऐसा नहीं कि सोचा ये खुद ही आउट ऑफ द ब्लू. और जब मैं घूम के देख रहा हूँ एंड आई कैन नॉट फाइंड हर, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया. मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, क्योंकि मेरा फ्रेंड आगे था, वो आंटी ऐसा कर रहे हैं ना, आई एम जस्ट, मैं बता रहा हूँ कि वो आंटी है एंड शी इज नो वे टू से कहीं भीड़ में कहीं और चला गया, क्योंकि इतने सारे लोग थे ना वो शाम के टाइम पे. एंड सूरत इज़ अ वेरी ट्रैफिक हैवी सिटी, इतने सारे लोग होते, तो वो आंटी कहीं खो गए होंगे बीच में. आई वाज लाइक छोड़ो जान दो आगे बढ़ो. तो आई वाज लाइक समथिंग हैपेंड दिस. तो मैंने बोला बस ये तो मुझे करना ही है एक्चुअली में, एंड वो मुझे कह रहे मतलब आई हैव टू डू इट राइट. तो बस वही चीज़ कंटिन्यू करी मैंने. फिर आया मैंने इवेंट अहेड. जैसे हम लोग सूरत से घर पे आ गए तो मैंने जो भी मैंने सीखा था, मैंने जो भी मेरे साथ हेल्पर्स थे उनको सिखा दिया. देखो यार जितना इंटरेस्ट है उतना उन्होंने सीखा, बाकी सब छोड़ दिया. तो उतना बता के हम लोग आगे बढ़े. और उस टाइम पे भी वो हेल्पर्स के साथ डिस्प्यूट होना, ये सब छोटा मोटा होना, वो सब चल रहा था. ये वो क्लीन अभी क्लीनिंग मशीन के ऊपर ये सब चल रहा है. एंड देन आई वाज सिलेक्टेड फॉर नेशनल्स. फिर नेशनल्स के लिए कॉल आता है कि नाउ यू हैव टू कम फॉर केरला.
केरला में जाना है, 1 हफ्ते का एग्जीबिशन है। अरे बाप रे, और I was like, 8 केरला जलसा जलसा। और हमारी फैमिली में कैसा है, देयर इज नो कल्चर ऑफ अ वेकेशन, ऐसा हम लोग घूमने नहीं जाते उतना। तो दिस वुड बी माय फर्स्ट टाइम दैट आई वुड बी गोइंग आउट, दैट टू नॉट विद पेरेंट्स, ऐसा करके। तो बाकी तो मामा के घर जाना वही अपने लिए घूमना था, राइट। तो पहली बार ऐसे कहीं जा रहे हैं तो लाइक यार सही है यार, और सब कुछ स्कूल फंड कर रही है, अपने को तो कुछ भी नहीं करना है। तो सही हो रहा है अपने साथ। तो मैंने थोड़ा और रिफर्बिश किया वही मॉडल को, थोड़ा बहुत और करके। ये वुडन मॉडल जो था वो नहीं, दिस वाज द एक्रेलिक वन। अच्छा, वुडन के बाद नेशनल्स में स्टेट्स में एक्रेलिक वाला आ गया था, और एक्रेलिक which with the real circuit, real sensors, ऐसा सब अच्छा, करके। ओके। एंड ये किसने हेल्प किया था ये सब में? इसमें भी मेरे भाई थे इसमें, उनका जो टीम था साइड, उनका एक फ्रेंड था वो, he was that his friend was doing mechanical engineering at that point of time, तो उनको आइडिया था, तो उनको भी ऐसा इंटरेस्ट रहता है, तो उन्होंने बोला चल अनंत ने कर यार यहाँ पे। एंड इम्पोर्टेंटली दोस गाइज इन दैट कंपनी, अंकित भाई, गौरव भाई, ये लोग, उन लोग मुझे फुल ऑन ये सब करके दे रहे हैं। दिस वाज द प्रिंसिपल्स रिलेटिव्स कंपनी जिनके अंदर ये लोग एम्प्लॉइज थे। सो समहाउ द डॉट्स कनेक्टेड फॉर यू कि इधर से इधर रास्ता बनते गया। अभी तो और कनेक्ट होंगे, अभी दिस इज लाइक सर्कल ऑफ लाइफ आई हैव बीन कंप्लीटेड मेनी टाइम्स। ओके, ऐसा है। तो जब हम लोग इसके आगे बढ़े तो वी वर कॉल्ड एट दिस वाज एट मुवाटुपुरा, निर्मला कॉलेज इन केरला। So that was called Jawaharlal Nehru exhibition, ऐसा था। And this was science exhibition. It was happened a very big level, बहुत बड़ा। केरला के this was a very hilly region. निर्मला कॉलेज is a beautiful hill के ऊपर एक कॉलेज, और वहाँ पे ऐसा थोड़ा डिप्रेशन में एक मस्त डोम बनाया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे अच्छी कंट्री से लोग आए हुए हैं। I was thrilled to be in presence with so many people. What was that exhibition called? Jawaharlal Nehru Science Exhibition or something similar. Okay, but ये national, like पूरे इंडिया में से हर स्टेट में Jawaharlal Nehru National Science Exhibition, something like that. Okay. It was a very big name, that's why I don't remember it. And this was 11th end? This was in 12th. Okay, 12th. Because now we are in 12th, so it was in 12th. और ये टाइम तक, let me tell you how the school transformed. क्योंकि स्टेट जीत गए ना, तो अब असेंबली में जा रहे हैं और स्पेशल फेलिसिटेशन, प्रिंसिपल मेरे घर आ गए। अरे बाप रे, मेरे पेरेंट्स को प्रेजेंट्स दे रहे हैं। ओह लाइक भाई क्या दुनिया चेंज हो गई 3 साल के अंदर। यही चाहिए। तो ये सब चीजें हो रही है। मुझे बार बार जो भी स्कूल में इवेंट हो उसमें मुझे बुलाया और कोई ना कोई गिफ्ट देके मुझे फेलिसिटेट करेंगे। अच्छा, कितनी बार एक ही चीज के लिए फेलिसिटेट करोगे? और स्टेट और नेशनल्स के बीच में सम डिस्ट्रिक्ट इन द अपने पोइचा साइड कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट के मेयर ने आजू बाजू के जो सिटी के डिस्ट्रिक्ट है ना, उनके जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा कुछ कंसिडरेबल काम किया नेशनल तक पहुंचने वाला, उनको बुलाया। उनके मेयर ने और कमिश्नर ने मिलके फेलिसिटेशन किया है। ओके, वाओ। तो आई वाज वन ऑफ देम, जहाँ पे आई वाज ओनली वन ऑफ देम हु वाज representing science there. Okay. Among the many other students. क्या बात है? Only person who was representing science. Okay. I was very proud at that moment कि यार क्या फर्क, I am presenting science, इससे बड़ा और क्या होगा? That was your calling, मतलब that was my calling. Yeah. I was, मतलब मैं बोला मेरा vibe है। सही है। और यही है जो भी है। मैं बहुत 10th के बाद I was very serious about कि देख भाई काम करो और सीरियसली करो और इसके पीछे लग जाओ। आई यूज्ड टू स्टे अप ऑल नाइट और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और उस टाइम पे अपने एज अ यंगस्टर्स अपने पास है क्या देने के लिए? एफर्ट्स एंड एनर्जी। सही बात है। दे देने का जितना है। बढ़िया है, बढ़िया है। तो दे दिया। एंड थोड़ा और उसको रिफर्बिश करने के चक्कर में आई यूज्ड टू अगेन मीट। देन वंस द स्टेट वाज क्लियर्ड और ये सब आगे बढ़ गया, थोड़ा और ड्यूरेशन तक, बिकॉज दैट टुक अबाउट मंथ और 2 टू बी नोइंग कि भाई सिलेक्ट हो गए नेशनल्स के लिए। उस बीच लेट मी टेल यू, जो लोग उधर काम कर रहे थे ना मेरे सर के रिलेटिव की कंपनी में, उन्होंने खुद की कंपनी चालू कर ली। अच्छा। और देन आई एम कॉलिंग हिम, अंकित भैया मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, मैं नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। मैंने लाइक आजा मैंने कहा वही कंपनी में आना। नहीं अब तो अपनी कंपनी हो गई। मैंने कहा क्या बात है, हर जगह ग्रोथ हो रही है। तो ही कॉल्ड मी इन उनके बहुत छोटा, इससे भी छोटा वर्कशॉप होगा उनका, वहाँ पे मुझे बुलाया, देख यहाँ पे ऐसा करें। उनकी मदद से मैंने इसको और थोड़ा रिफर्बिश किया, थोड़ा और स्टेबल बना के। मैंने कहा चलो अब लेके जाते हैं। देन आई टुक दिस टू द नेशनल्स and let me tell you, national was not about me. National was about all of the people around there. मुझे ऐसा फील हुआ because I was sharing the table with a guy जो I don't know if you have heard of him. He was making this micro satellites. Okay. Micro satellites, like very small satellites जो आप भेज सकते हो for various applications. So he was into this research and development of micro satellites. जो मेरे बाजू के school students जो मेरे बाजू के students, जो from other some
अनदर स्टेट ऑल्सो, जो एक माइक्रो सैटेलाइट्स पे काम कर रहे हैं. एक बाजू एक स्टूडेंट्स है जो लाईफाई पे काम कर रहे हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन थ्रू लाइट, राइट. लाइट्स फ्लिकर इन सच अ फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से आप इंफॉर्मेशन, जैसे वाईफाई होता है वैसे लाईफाई. Okay. So Wow. there were so many such projects going around, and I was so happy being. Wow. So as you said, it was not just about you; it was about the whole community of science who were trying to. People in science who were Yes. trying to create something, some value Definitely. to life Definitely. all around them. और उस टाइम मैंने फ्रेंड्स भी काफ़ी बनाए. उस टाइम पे मैं पहली बार और कंट्री के लोगों से मिला, हरियाणा से लोगों को मिला, पंजाब से लोगों को मिला, States सारे अलग साउथ अलग. इंडिया, आसाम, हर जगह से मैं लोगों से मिल रहा हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यार इतने लोग हैं जो इतना इस डायरेक्शन में काम कर रहा है. आई वाज वेरी हैप्पी. गुजरात से मेरे साथ लोग जाए जो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है. हम लोग रोजमर्रा में एक दूसरे को नहीं मिलते पर आज भी एक दूसरे को कभी ना कभी अनंत याद છે હું આપણે અહીંયા મળ્યા હતા. મેં કહ્યું કેમ ભૂલું હું, सही बात है. याद જ હોય यार, આપણે આટલું મસ્ત ટાઈમ સ્પેન્ડ કર્યો છે. हाँ. तो वहाँ पे गए. द नोटिफाइंग थिंग हियर इज फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस इवेंट. Oh बाप रे. तो Wow. the first day for the inauguration of the event he came, he gave a speech. It was totally logical and technical kind of science. It was about science. I don't know why, but I got overwhelmed and I cried at that point of time. किसी को पता नहीं, because मैं सर से भी, जो मेरे साथ सर थे, मेरे साथ विमल सर आए थे मेरे साथ, और उस टाइम पे पूरा स्कूल सपोर्ट कर रहा था. तो ऐसा आई वॉज क्राइंग ऑन हिज स्पीच कि भाई इट्स लाइक द वाइब वॉज सो मच इन सिंक दैट नाउ आई वॉज फीलिंग ओवरवेल्म्ड अबाउट. Wow. So I was crying at that point of time. Or before seeing off before going to the Kerala, क्या हुआ, अक्खी स्कूल के हर स्टैंडर्ड ने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, हैंडमेड, जो मुझे दिया. आई हैव ग्रीटिंग कार्ड्स ऑफ दिस साइज. बाप रे. What a change, man. I mean, from 9th and 10th to this, it's been a journey. Amazing. इतना बड़ा बड़ा ग्रीटिंग कार्ड्स है मेरे पास, हैंडमेड. सब अलग अलग बच्चों ने मिलके हाथ से बना के रखा है. मैंने अभी भी बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी है इन अ वेरी बिग प्लास्टिक क्लॉथ एंड एवरी थिंग इज दैट वे. और इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग कि भाई एक टाइम था जब मेरे को लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड नाउ द होल स्कूल इज ट्राइंग टू प्रेज यू कि भाई बेस्ट ऑफ लक अनंत भैया, वहाँ पे जीत के आना, वहाँ पे भी आप फर्स्ट ही आओगे, देखना. तो ये like this is an example of, I mean, स्कूल में ये सब चीज़ obviously बहुत मैटर करता है, validation and all these things, and somehow there are some things which you can control, some things which you can't control. But this whole journey of yours is an example कि तुम अपना honest work देते रहो, Definitely. अपने जिसमें passion है तुम उसमें काम करते रहो. ऐसे ही नहीं कि सिर्फ productive हो तुम, अगर कोई दूसरे abstract field में, art में हो या किसी में भी हो, you just keep your head down and work, or maybe try to add value to lives. Definitely. And then things will change for you. Things will change. It's more about staying honest to yourself. Saying honest to yourself. खुद से कब तक झूठ Yes. बोल रहोगे कि तुम्हें ये पसंद है और इसी तरफ जाना है. Hmm. आज इंजीनियर्स, इतने सारे इंजीनियर्स बन जाते हैं इंजीनियर ना बनने के लिए. उनको इंजीनियर नहीं बनना, लेकिन फिर भी घुस गए हैं क्योंकि भाई यहाँ पैसा है. पर उधर वो पैसे भी नहीं कमा रहे, क्योंकि ये तो मेरी चीज़ थी ही नहीं. So it's struggling everywhere. So like your story, though it breathes and talks science, but it It's makes everywhere. sense कि हाँ हर जगह में तुम जो भी कर रहे हो, like वो तुम्हारी calling नहीं है तो तुम end में भी आके कुछ और ही Exactly. करोगे. Even today when interns come to me, I will also give you an example कि हमारे यहाँ पे एक intern था in the recent batch. From the very first day he used to be very confused. तो by the आज उसका खुद का स्टार्टअप है और खुद कमा रहा है. अरे वाह. तो वो एक्चुअली उसका पहले से था, बट ही वॉज वेरी कंफ्यूज. उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहने, इधर बहुत सारी चीज़ों के कंफ्यूजन की वजह से वो यहाँ आया. मे बी ही हैड टू कम हियर. यहाँ पे मैंने उसको 1-2 ही सवाल दिए कि भाई देख, ऐसी कौन सी चीज़ है तो तू जिंदगी भर करेगा जिसके लिए तुझे पैसे नहीं मिलेगा तो भी तू करेगा. उसमें प्रॉब्लम्स आएगी तो वो तुझे प्रॉब्लम या सफरिंग नहीं लगे, लेकिन पार्ट ऑफ द जर्नी लगेगी. लाइक द ऑब्वियस पार्ट, ये तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा लगेगा. और ये वो चीज़ है जहाँ पे यू एंजॉय बीइंग. ऐसा अगर ऐसी कोई चीज़ है, एम्ब्रेस इट होल हार्टेडली, दोनों हाथों से. हाथ पैर जितना तू जो भी कर सकते सबसे उसको एम्ब्रेस कर ले और वही चीज़ कर. एंड देन सेकंड क्वेश्चन वाज हाउ कैन यू मेक मनी आउट ऑफ इट, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू सस्टेन इन द रियल वर्ल्ड. यू हैव टू, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैनेज करनी है. तो उसका एक ऐसा आउटलाइन रास्ता, भले डिटेल प्लान ना हो, लेकिन एक आउटलाइन रास्ता कि ये जो मेरा फील्ड है या तो जो मेरा इंटरेस्ट है उसको लेकर मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूंगा. व्हाट वुड बी द मेजर माइलस्टोन्स जिसकी वजह से मुझे इतने स्टेप्स लेने पड़ेंगे जब मैं फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाऊंगा, या फिर कुछ भी, ताकि मैं आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड बैक टू माई फैमिली और वट एवर इट इज. बिकॉज इवन मुझे भी तो खाना पड़ेगा ना. ये भी एक रियलिटी है, मतलब ठीक है पैशन है लोग सर. दिस इज अ रियली लॉजिकल पॉइंट व्हिच यू रेजिंग कि रियलिटीज को भी कैसे देखना है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो यही था, मैं अपने आप को भी ऐसे, उस टाइम पे भी मैंने अपने आप को यही सवाल किया था
बहुत अर्ली एज में मैंने अपने आप को ये सवाल कर लिया था कि भाई क्या है, तुझे क्या करना है, तू यहाँ पे ऐसा टाइम पास करने नहीं आया, क्या करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड योर इकिगाई की क्या है. वंस यू हैव अंडरस्टूड दैट, एक आउटलाइन होना चाहिए कि इतनी चीजें तुम, इतने पैर तो तुम मारोगे ही मारोगे, और इतने एफर्ट्स तुम डालोगे. इट इज अ डिफरेंट थिंग इफ इट वर्क्स आउट और नॉट. बराबर, जॉब करना है वो सब होगा, बट द पॉइंट इज क्या जॉब इसी इंटरेस्ट के डायरेक्शन में है, तो जॉब में भी फ्रूट्स है. बराबर. तो ऐसा नहीं है कि जॉब करने वाले तो सिर्फ मार ही खा रहे हैं, या फिर जॉब जिसका स्टार्टअप या फिर कंपनी वाले वही बहुत अमीर है. जॉब करने वाले भी करोड़पति लोग हैं दुनिया में, लेकिन वो तब करोड़पति बन रहे हैं बिकॉज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी इज आल्सो डूइंग अ जॉब इन दैट कंपनी. एग्जैक्टली. करेक्ट. तो कोई कंपनी के सीईओ बनना भी या फिर एक सीटीओ बनना भी एक जॉब ही है. सो you're serving, right? you're serving, you're like making some functionalities work. डेफिनेटली. तो वो हर एक चीज एक जॉब ही है. इवन आई ओन द कंपनी, आई एम स्टिल डूइंग अ जॉब इन दिस कंपनी, आई हैव सम ड्यूटी टुवर्ड्स दिस कंपनी. तो मैं एक जॉब ही कर रहा हूँ. आई एम डूइंग दिस जॉब, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, दैट्स व्हाई दिस जॉब इज गेटिंग डन वेल. इसी बात का मुझे फ्रूट्स मिलेगा. इट हैपेंस एवरीवेयर. आई वाज हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग विद मी. तो मैंने भी बहुत अर्ली अपने आप को क्वेश्चन कर लिया था. तो जब यही सवाल मैंने अपने इंटर्न को पूछा, ही वाज स्ट्रगलिंग विद दिस फॉर 3 years. मैंने उसको सवाल किया, वो एक दिन में लाइक 6 hours में, 6 to 12 hours में उसका पूरा जिंदगी बदल गया. ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज उस क्लैरिटी आ गया. उसका जो रूममेट था, दिस वर 2 guys कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू डू दिस इंटर्नशिप एट आवर मोशन ऑटोमोटिव, लिविंग एट पीजी. और वहाँ पे जाके उसका जो रूममेट था वो भी इधर इंटर्नशिप कर रहा था. तो मुझे बोला, आनंद भाई તમે એવું તો આને શું કહી દીધું કે આટલો ખુશ થઈ ગયો છે, આજ સુધી મેં આનો આવો જોયો નથી. क्या बात મેં કીધું મેં કંઈ નહીં કીધું, જે બી કર્યું છે પહેલા જ કર્યું છે. મેં ખાલી એને એટલું કીધું, મેં ખાલી એને બેસ્ટ ક્વેશ્ચન્स કરેલા. एंड आई ऑलरेडी न्यू कि यह क्वेश्चन का जवाब जो होगा ना वो हमारे रास्ते से पार्टिंग होगा. मतलब ही वोंट बी कंटिन्यूइंग इंटर्नशिप एट मोशन ऑटोमोटिव. तो दूसरे दिन मेरे पास आके हम्बल बनता है कि તમારું લોસ નહીં થાય, હું અહીંથી જતો રહું, તો મારું તો કામ આ છે. મેં કીધું એ બધું ના વિચાર, તું તારું જે કામ છે ને એ પહેલા કરવાનું. and now he's earning well. I guess that's what your resolution was with that answer. Definitely. And I'm doing that. Even my team, I have, even you can ask anybody in my team, I share each and मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं ये नॉलेज में अपने पास रखूँगा. जब भी मुझे लगता है दिस इज अ पीस ऑफ नॉलेज दैट द पर्सन शुड नो, दे नो, मैं शेयर करता हूँ. यू कैन आस्क एनीवन इन It requires courage, Anant, because as you said ना कि you knew कि वो पार्ट होएगा, but still you had that courage कि नहीं यार, अपने स्वार्थ से ऊपर किसी की लाइफ को अगर तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, that's more important. वो कल उठ के मेरे बारे में सोचेगा, तो दैट वुड बी एन इम्पैक्ट. Right. आई वॉन्ट दैट इम्पैक्ट रादर देन माई सेल्फिश. देखो ये जो काम यहाँ पे हो रहा है वो ये नहीं तो कोई और बंदा कर ही देगा, या फिर मैं खुद कर दूंगा. मुझे थोड़ा और हाथ लंबे करने पड़ेगा, उतना ही मेरे को ज्यादा एफर्ट्स करने पड़े, और उसकी तो मैं जिंदगी खराब कर दूंगा. वो 3 महीने के लिए तो कंफ्यूजन में ही रहेगा. पर अगर मैं कर सकता हूँ, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ. इफ आई कैन, आई शुड. सही बात. और बीइंग अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट करता हूँ, और वो लोग मुझे सुनते भी है. तो दिस इज माई एडवांटेज ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट, ऑफ स्टार्टिंग अर्ली. ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि इंक्यूबेशन सेंटर से बहुत एक्सपर्ट्स आपको मिलने आते हैं. आपका एक्सपर्ट कनेक्ट बोलते हैं ना, एक्सपर्ट नेटवर्क, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस आप रख सकते हो. बट मेरा बहुत रेयरली ऐसा है कि मैं वो एक्सपर्ट कनेक्ट कर पाया हूँ. तो आई वॉन्ट टू बी दैट ब्रिज between the expert and the student who has those questions, because now because working so long in this field, I have understood कि मुझे उनको क्या बताना था कि मेरे को satisfying जॉब मिलेंगे. तो वो सब मैं सीखा हूँ, क्योंकि इतने एग्जीबिशन, इतने लोगों के साथ मिला, इतने लोगों के साथ बात करी है. I talk endlessly to endless people. एक इंट्रोवर्ट से टोटली एक्सट्रोवर्ट, I have sides. मतलब जब मैं एग्जीबिशन कर रहा हूँ, I am totally an extrovert person. When I am with myself, I am an introvert person. I don't want anyone to disturb me. इस तरीके से. तो आई एम सिलेक्टिव एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, राइट. तो मैं सही है यार, सही है. इस तरीके से तो यही सब किया था मैंने, एंड आई वाज वेरी हैप्पी गोइंग देयर. और उस टाइम पे डॉक्टर राधाकृष्णन केम टू माय स्टॉल एंड ही वाज लाइक, अनंत, दिस इज अ वेरी गुड जॉब, you are doing a very good job and you should be doing more into this. And I was like, और वो जिनकी स्पीच पे रोना आया था, उन्होंने अगर ये बोला है तो क्या बड़ी बात हो जाती है. मैं वो बोल रहा हूँ कि हर एक इंसान आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट ला सकता है ना, द पॉइंट इज कैन यू बी अवेयर ऑफ दैट इम्पैक्ट. जैसे भाग्य सर ने वो स्टेटमेंट बोला, वहाँ पे असेंबली में 600-800 बच्चे होंगे, व्हाई डिड इट ओनली हिट मी, या फिर व्हाई डिड ओनली 2 or 3 people, राइट. हाउ मेनी ऑफ देम आर अवेयर कि ये स्टेटमेंट से अपने बदलाव भी ला सकते. और क्या मीनिंग है, मतलब हम सोचते कि चलो बोल रहे, बट तुम्हारी लाइफ भी उधर एग्जिस्ट करती है. तो
वो वर्ड्स का तुम्हारी लाइफ में क्या मीनिंग होल्ड करता है, वो अवेयरनेस इज समथिंग व्हिच यू लाइक रियली एक्सप्लिसिटली राइटली सेड, जो बहुत लोग हवा में उड़ाते हैं. आई मीन लाइफ इज मच मोर डीपर देन इट इज, जितना I don't mean to complicate things, but I'm like, तुम हो, let's be aware. सही बात है. It's easy. It's not like you don't need some spiritual mentor to tell you this. It's all in you. Just have to be listen to yourself. तू honest किस चीज को है? What are you loyal to? सही है. If you have a spiritual mentor, very good. If you don't have, that doesn't mean you are lost. So then, like, how did you progress from that event till motion? Right. So this is where the whole thing start to turn around. Where now ऐसा बोलते हैं ना, that is called beginner's luck. जब success आपको टेस्ट देने के लिए थोड़ा intimate करती है, and then it snatches all back. Right. So this is what happens next. So what happened? So ये सब exhibitions तक मैं ये सीख रहा था कि भाई कैसे चीज़ें I am getting a lot of success. तो मेरे until then my plan was कि भाई डिग्री करके एक जॉब करेंगे, 5 साल तक सेव करेंगे और फिर खुद की कंपनी खोलेंगे. This was my plan. So like डिग्री करके जॉब करेंगे, but at that point also you had job but not this. क्यों? तो एक्चुअली क्या था, सो व्हाट आई डिड वाज कि इस पॉइंट के टाइम में मेरे भाई मेरे पास आया, बोले कि साइट्रो बेचते हैं अपन, साइट्रो को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स डू साइट्रो एज अ बिजनेस. साइट्रो? हाँ. सो साइट्रो वाज एक्चुअली द क्लीनिंग रोबोट का नाम चेंज कर दिया था साइट्रो. ओके. साइट्रो के अंदर. सो विद इन तो बोले कि चलो ठीक है करते हैं. इसका पैसा कहाँ से आएगा? तो अगेन स्कूल. तो जो चेयरमैन जिन्होंने बोला था उन्होंने 8,000 का चेक मुझे दे दिया. तो just while I was in school, ऐसा just school was going to end and the college was going to start. उसके पहले हमारे पास ये आइडिया आ गया था कि करेंगे. तो उस and that was after the nationals. And nationals में क्या event का वो था? What was the outcome? So outcome was I was standing third. Oh. On nationals. Wow. There is a booklet of this JNNU. There is Jawaharlal Nehru Science Exhibition. वो booklet के अंदर actually हुआ क्या? In the same year कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि NCERT was organizes this event, NCERT, the books we read. तो उन्होंने ऐसा बोला कि we would not like to rank people और हम लोग judgment अब निकाल रहे हैं. There were still judges, but हम लोग judgment निकाल रहे हैं, इसलिए अब हम लोग that's why international got stopped. Okay. But then third था, you would have gone international. हाँ, लेकिन उन लोग ने एक बुकलेट निकाला जिसके अंदर उन लोग बोल नहीं रहे थे, बट रैंकिंग वाइज दिस इज व्हाट वी गॉट इनसाइट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी कि रैंकिंग वाइज उन लोग ने एक बुकलेट के अंदर वो डाल के रखा है. आई वाज स्टैंडिंग थर्ड ऑन दैट. ओके. आई वाज लाइक समथिंग यूजफुल. और वहाँ पे इतना अच्छा, मेरे से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स है. आई डेफिनेटली टेल यू बिकॉज और भी अच्छे प्रोजेक्ट जिन्होंने और अच्छी तरह से काम किया हुआ था उस चीज़ के. मे बी द एप्लीकेशन वाज मच मोर सूटेबल और समथिंग ऑफ दैट. उन लोग ने बहुत काम किया था. देयर आर मच डीपर इनटू दैट. बहुत ज़्यादा अच्छे मॉडल्स उन लोग के पास थे. प्रेजेंटेशन मेरे से लाख गुना अच्छा था. उनकी कम्युनिकेशन मेरे से बहुत अच्छा था. बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए अच्छी थी. एंड आई रिमेंबर उसी टाइम पे व्हेन आई वाज इन केरला, मेरा केरला के न्यूज़पेपर में आई वाज देयर. ओके. और वो कटआउट मेरी स्कूल में यहाँ पे बैक इन वडोदरा लग रहा है. एंड आई वाज लाइक ये तो अनंत है. एंड माय क्लास टीचर इज टेलिंग, कुछ हुआ था उस टाइम पे, कुछ खराब हुआ था, कोई बाहर से मेंटर आया था कुछ समझाएंगे, बट माय क्लास लिंच्ड दैट पर्सन एंड वो ऐसा चले गए, ऐसा आधे इवेंट में से उठ के चले गए, ऐसा कुछ हुआ था. तो उस टाइम पे क्लास टीचर ने आके आके क्लासरूम को सुनाया कि भाई एक जगह पे हम लोग यहाँ पे नाम कमा रहे हैं, यहाँ पे तुम लोग नाम डुबाओ. So everybody was like the whole tables turned at that whole point. Tables have turned and I was like, dude, what the fuck. And then everything is happening and तब मेरे भाई after this event everything has happened, मेरे भाई आके बोल रहे हैं कि चलो इसको करते हैं. I was like, business right, नहीं 5 साल जॉब करने के बाद करने से अच्छा अभी कर लो. Right. तो क्योंकि मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट था एरोस्पेस इंडस्ट्री में. I wanted to study aerospace. Right. तो इसलिए मैं ऐसा सोचा कि जॉब करूंगा क्योंकि उसके लिए वो चाहिए. Okay, so like this is where the practicality aspect also comes in, where you have to decide कि और रियल वर्ल्ड के साथ खेलना है. हाँ, and job के साथ में you will get a basic understanding of all the business side of things also. Exactly. तो अभी तो मेरा कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ है उस टाइम पे. तो आई वाज लाइक कि चलो ये शुरू करें. तो मेरे भाई के साथ मैंने ये सब करना. तो आई स्टार्टेड कन्वर्टिंग दैट प्रोजेक्ट इनटू अ प्रोडक्ट. आई वाज ट्राइंग कि प्रोडक्ट में क्या डिफरेंसेस होंगे उसमें से लेकर. सो उसी टाइम पे MSU फुटप्रिंट्स X7 उनका मुझे कॉल आया कि क्या आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे यहाँ पे लॉन्च करना चाहोगे. दैट वाज January 31st. That was like of what year? X7 was in I think 2016 or 2016 or 17. तो वहाँ पे उन्होंने बोला क्या प्रोडक्ट लॉन्च करोगे. मैंने कहा
And this was the very first time this kind of segment was introduced in MSU, footprints. Okay. Like okay, I will do that. So I got the platform to launch the product, right? और उसमें थोड़े और ऐसे मेंटर्स आने वाले थे, बाहर से लोग आने वाले थे, तो अपने को थोड़ा शायद थोड़ा प्री ऑर्डर्स मिल जाए. और उस टाइम पे ये सब कैसे काम करता है, फाइनेंसिस कैसे काम करते हैं, कंपनी क्या होती है, ये सब कुछ पता ही नहीं था. इवन माय ब्रदर डिडंट नो, बिकॉज क्योंकि वो भी तो कॉलेज में ना, उनको भी नहीं पता ये सारी चीज़ें. तो ही प्लेड द रोल कि भाई चलना करते उसमें क्या है. तो देयर वाज मेरा बेस्ट फ्रेंड भी, जो द फ्रेंड दैट आई मेड इन 11th स्टैंडर्ड, वो भी मेरे हेल्प कर रहा है कि चल अपने करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, मस्त करेंगे. ही वाज मेकिंग प्रेजेंटेशन मेरे फ्लो के साथ, आई वाज मेकिंग दिस थिंग. सो विथ 24th और 5th को ये इवेंट होने वाला था. इन 23 days फ्रॉम स्केच टू द वर्किंग मॉडल आई क्रिएटेड दिस प्रोडक्ट. Okay. 23 days sleeping. I used to sleep at 6 a.m. in the morning, back at work at 12 p.m. of the afternoon. And this was what product? This was the same cleaning robot, but in the name much more better designed. And all these things, like Better refurbished things, proper. yeah, a better- Got it. So for At least selling. it looks like a product. For selling. For Yeah, selling. so it looks like a So product. like this is for the launch. Right. उसके लिए Something 20 like days. this. It is Okay. still not the right final product, but हाँ. it is a presentable one. Got it. So like for that, like what happened in the launch, on the launch? So it was not a good thing. So we understood that कि हमको इसमें और काम करना है. So we went to the X7 product. We launched the product. We didn't get pre-orders any. 0 pre-orders. Even launch was a blunder क्योंकि बहुत धूप थी, बहुत लोग थे. कि कैसा एम्बियंस बनाना है वो भी एक सीखने वाली बात है कि जब लॉन्च करते तो इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज होता है. बट नथिंग वाज इन आवर कंट्रोल. हम लोग तो जस्ट शुरू कर रहे हैं. दैट वाज अ प्रेजेंटेशन एट बैक. क्या प्रेजेंट करे वो भी डिफाइन करता है. तो इट वाज स्टिल नॉट द प्रोडक्ट लॉन्च. फॉर मी इट वाज, बट फॉर द पीपल इट वाजंट फ्रॉम द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव. So I was still, again, this was for me, after that launch, it was still, for the next 2 days, it was still like another exhibition for me, but with less people. Because ये event में ज़्यादा लोग भी नहीं आ रहे थे. So I was like, so this is where the tables now have, the success is being snatched again from life. बोले कि चल रहा वापस अब बहुत हो गया. बहुत. So what happened? So like you said ना कि I mean, so like somewhere from there to here, and what was that turning तो thing? उस टाइम पे क्या था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दैट वाज समथिंग कि भाई हमको अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज बना. एक टेक्नोलॉजी होने का मतलब कि अगर वो अफोर्डेबल ही नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजी है लेकिन अफोर्डेबल नहीं है, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग होने का क्या मतलब, राइट? तो कुछ ऑब्जेक्टिव से एकदम, ये ऑब्जेक्टिव में इतना एम्फेसिस का इसलिए बोला कि उस टाइम पे खुद का विजन क्या है वो इस तरीके से लिखा जा रहा है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स के रूप में लिखा जा रहा है. कैसी टेक्नोलॉजी बनाना जो अफोर्डेबल हो, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन होना चाहिए, अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होना चाहिए. सब टुकड़े टुकड़े में है ना अभी भी, ऐसा फ्रेगमेंटेड विजन बोलते हैं जिसको. ये वो था उस टाइम पे. तब उस टाइम पे जैसे से इसी प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहे थे तोमर टेक नाम के स्टार्टअप से. तब कंपनी रजिस्टर्ड भी नहीं थी. तब मैं प्रोडक्ट के बारे में और समझ रहा हूँ कि इसको डाई बनाने के लिए 2 लाख रुपए खर्चे होते हैं, प्रोग्रामिंग वाले को 5 लाख रुपए देना है, ये सब करना है. लाइक बस इसी फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से इन्वेस्टर क्या होता है पता भी नहीं था. इसी वजह से भी इवेंचुअली दैट थिंग डाइड. बराबर, मतलब आफ्टर दिस. ओके, नहीं वो MSU के इवेंट के बाद. ओके, तो यू रियलाइज्ड कि अच्छा ये उतारने के लिए तो ये सब चाहिए रहेगा. ये सब भी चाहिए रहेगा और जो मेरे पास है ही नहीं. ओके. और मेरे को पता भी नहीं कैसे लाने का. और इन्वेस्टर कौन होता है, इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, सब तो उस टाइम पे था भी नहीं. तो आई वाज लाइक नहीं पता. तो इट डाइड. एंड दिस इज द टाइम वेयर आई स्टार्टेड माय कॉलेज. ओके. तो मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज न्यूटेक टेक्निकल कैंपस में आई एंटर्ड एज अ मैकेनिकल इंजीनियर. आई वांटेड टू डू एरोस्पेस बट ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस आई कुडंट. आई वेंट इनटू मैकेनिकल बिकॉज आई थॉट के मास्टर्स में तो मैकेनिकल से वहाँ पे जा सकते हैं. बट इवेंचुअली सून आई वुड अंडरस्टैंड कि अपनी चीज़ करने के लिए कॉलेज जाना जरूरी नहीं है. नॉलेज तो आपको बहुत सही जगह से मिल जाएगी. यू नीड टू जस्ट डू दैट थिंग. If you could make that product in a school, then what's stopping you to do anything which you want in college? और उसी वजह से I had this 2 thick files of achievements and certificates and whatnots, like the newspaper cutouts. and उसी दौरान मेरा ऑल इंडिया रेडियो में भी इंटरव्यू हुआ. एट माई प्रिंसिपल ऑफिस. ऑल इंडिया रेडियो 1-to-1 हुआ था गुजराती में. एकदम जो ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे होते हैं उन तक पहुँचाने देने के लिए उनको एकदम बहुत इस तरीके से था. I was like कुछ हो रहा है. दिव्य भास्कर, संदेश, हर जगह पे, इवन मुंबई, हर जगह पे ये न्यूज़पेपर छा रहा है. एंड एवरीबडी, और कोई अचानक से आके पूछता है कि तुम्हारो क्लीन वर्ड में जो तो मेरा सोसाइटी में से एक बंदा जो मुंबई से आया था, मैं आके बोल हाँ તમે જોયું તો આ તમે જ છો કે હા શું વાત છે यार. लाइक हाँ बराबर से. तो दैट वाज लाइक माय स्टार्टिंग सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि हाँ ऐसा होता है. फिर वो स्टार्टअप फेल हुआ क्योंकि फाइनेंसिस कैसे, कंपनी क्या, वो सब पता नहीं था. देन आई टुक अ ब्रेक.
मैंने बोला चलो कॉलेज में भी घुसे, कॉलेज भी समझना ज़रूरी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग वाज समथिंग दैट आई वांट टू डू। एक्चुअली मेरा ऐसा है ना, जब मैंने PCM चूज़ किया ना 11th में, तो एक्चुअली इट वुड बी अ PCB भी हो सकता था। अब मेरे को क्यों मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनने की इच्छा थी मुझे ऐसा था, बिकॉज ब्रेन इज समथिंग दैट आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट। क्यूरियस। बट फिर मेरे पास साथ में दो रास्ते थे, इंजीनियरिंग करूँ या फिर बायोलॉजी करके इस तरफ जाऊँ। तो ऐसा था कि बायोलॉजी न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए मुझे हर वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी जो मुझे पढ़नी है। तो वहाँ पे ज़्यादा मेरा काम हो जाएगा, और ये पढ़ना होगा तो मैं आगे जाके पढ़ लूँगा कभी भी। So select PCM and then उसके बाद में you हाँ. did college, you took a break and then what was the ब्रेक next लिया, steps? तो ब्रेक का अंदर कुछ इस तरीके से था, आई वांटेड टू नो माई सेल्फ, क्योंकि ये जब फेल हुआ ना तो इट हिट मी अ बिट, मतलब क्यों ऐसा हुआ, did not depress me, but it was like I wanted to question myself कि अब क्या, what is the next thing, कि what would be Anant be doing now, कि अब ये तो इस तरीके से आगे नहीं जाना, you need to have something substantial, so I took a break, so it happened to be of a year, so till my second year of the college, that was 2017 to 2018 I took that break. वो ब्रेक के दौरान मैं रनिंग इंटेंसिव करा, आई वाज ट्रेनिंग फॉर अ 10K मैराथन Okay. कॉन्स्टेंटली, दैट वाज, आई कैन से दैट कि वो मेरा बेस्ट फिजिक था आज तक। आई वाज मेडिटेटिंग कॉन्स्टेंटली, मेडिटेटिंग, वॉकिंग अलोन, एंड यू नो Taking ट्राइंग care टू of सी yourself. वर्ल्ड अराउंड कि तुम सी, अगर मैं चल रहा हूँ तो रियलिटी में दुनिया ऐसी दिख रही है, बट इन माई इमेजिनेशन दैट वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग द वे आई वांट इट टू बी। दिस आई हैड अ वेरी वाइल्ड इमेजिनेशन, लेट मी टेल यू। मैं बहुत, किसी को लगेगा यार क्या क्या सोचता है, बट मैं सोचता हूँ। इट वॉज लाइक दैट वे कि मतलब मैं चल रहा हूँ, मेरे को ऐसा याद है कि मैं मंदिर जाता हूँ रोज सुबह सुबह, चल के जाता था उस टाइम पे, क्योंकि मैं घर पे रहता था। रोज सुबह चल के मंदिर जाने का, तो वो जितना चल के मंदिर जाने का रास्ता होता था ना, वो रास्ते में जितनी भी चीज़ें मुझे दिखे ना, उसको मैं अपने विजन के हिसाब से ढालता था कि मुझे ये चीज़ें ऐसी देखनी है अपनी दुनिया में। इवेंचुअली आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये नेचर है एंड दिस इज आवर टेक्नोलॉजी। इवेंचुअली आई अंडरस्टूड कि लेट मी रिसर्च ऑन दिस, तो मैंने नेचर के बारे में पढ़ने की कोशिश करी, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने की कोशिश करी। फिर मुझे लगा कि नेचर एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज अ स्टेटमेंट दैट आई हैव कॉइन्ड एंड आई ऑल्सो रोट अ रिसर्च पेपर ऑन दैट। लॉकडाउन में बैठ के आई रोट अ रिसर्च पेपर ऑन माई विजन। सो द विजन इज, इन द ब्रेक पार्ट आई गॉट माई विजन। वो जो फ्रैगमेंटेड विजन था ऑब्जेक्टिव्स के रूप में, नाउ इट बिकम अ वेरी grand a whole vision. So the vision is to align nature and technology. Okay. So here the statement is, the nature and technology are two sides of the same coin. How? तो उसमें ऐसा था, how did I understood this, कि भाई मैंने क्या किया, अभी कोई भी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है, अगर आपको दो मटेरियल दे दो तो आप कैसे पता करोगे मटेरियल्स क्या है? टेस्ट करके उसके आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके ऊपर देखो उसके ट्रेट्स क्या है, राइट? ट्रेट्स यानी गुण क्या है। अब उसमें निकला ये लस्टरस है तो मेटल है, ये साउंड टिंग करके कहते हैं मेटल है। अगर ये सॉफ्ट है तो ये इट कैन बी सॉफ्ट मेटल्स में आता है। इसके ऊपर एकदम येलो शाइन है, दैट मींस इट इज अ गोल्ड, इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी ब्रॉन्ज। इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से पता चलता है। ये सब अपन क्या कर रहे हैं, इसका क्वालिटी इवैल्यूएशन कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली व्हाट आई डिड विद नेचर एंड टेक्नोलॉजी। आई डिड क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ नेचर एंड टेक्नोलॉजी, टुक अ नोटबुक, उसमें लिखना शुरू किया। मोस्ट ऑफ दिस केम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, लेस फ्रॉम बुक्स एंड मोर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बुक्स भी मैं उस टाइम उतनी नहीं खाता, बट आई यूज्ड टू रीड बुक्स। मेरे पास अभी भी इवन टुडे आई रीड फिजिक्स का मोटा सा बुक, वॉकर एंड रेजनिस का फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग भी वो चीज़ पढ़ते हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके। एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स के बाद फ्रॉम द नीवी जगदीश सर में आईआईटी में, उसके कुछ एक महीने के आसपास ही मैंने एक पेटेंट का कोर्स भी किया था, आईपीआर के रिलेटेड। हाँ, पेटेंट और आईपी रिलेटेड, कि आईपी क्या होता है, क्या क्या फाइल कर सकते हो, व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज दैट यू कैन हैव राइट्स ऑफ। ओके। तो वो सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अब ऐसी कोई चीज़ करनी है तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो सब भी समझ, तो जो इसके वर्किंग एस्पेक्ट्स थे एक बिजनेस के, वो सब समझने की कोशिश कर रहा था बाय डूइंग दिस कोर्सेज। और ऑनलाइन भी जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ने की कोशिश कर रहा था, समझ रहा था क्या है क्या नहीं। फिर रिसर्च कर रहा था और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज के बारे में और दूसरी फील्ड्स के बारे में कि भाई क्या है। जैसे ही वहाँ से रिटर्न आया, आई हैड माई माइंड मेड कि भाई मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो आई डिड अ बिट ऑफ रिसर्च, जैसे उन्होंने बताया था कि मार्केट रिसर्च करो, ये सब। तो आई डिड मार्केट रिसर्च एंड आई गॉट टू नो कि मैं उस दिन की तारीख में या फिर आज से कुछ सालों की तारीख में मैं या फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अगर जाता हूँ, उसके अंदर अपना करियर अभी परस्यू करता हूँ, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ज़्यादा कर पाऊंगा रैदर देन एनी अदर फील्ड, बिकॉज आई हैव जो उस टाइम पे मेरे पास जो आइडियाज़ थे
वो फील्ड को लेकर ज़्यादा थे कंपेयर टू अदर्स, एंड द आइडियाज विच कैन इम्प्लीमेंटेड रेडी, ऐसा मतलब जिसके ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा पर विच आर रेडी टू गो टू द मार्केट ऐसा। तो दैट्स वाई, एंड उसी टाइम में मार्केट एनालिसिस करते पता चल गया अच्छा इंडिया में एक ऑटोमोटिव सेगमेंट में टू व्हीलर्स आर द मोस्ट यूज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसमें मोटरसाइकिल इज द मोस्ट यूज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, तो लगा स्कूटर है। स्कूटर्स नहीं है, मोटरसाइकिल है। ओके, मोटरसाइकिल इज द मोस्ट यूज्ड मोड ऑफ इन क्वांटिटी। क्वांटिटी। ओके, तो दैट डज नॉट मीन कि प्रीमियम या वो वाले, पर मोटरसाइकिल इज द मोस्ट यूज्ड ट्रांसपोर्ट मोड ऐसा। तो पता चला अच्छा मोटरसाइकिल में है, तो इस तरीके से मैं नैरो डाउन कर रहा था you कि were just researching randomly। हाँ कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या vehicles यूज है, तो एग्जैक्ट। तो मुझे कहाँ नाउ आई हैव द विजन कि भाई नेचर और टेक्नोलॉजी से काम लेना है। सो वट एवर द प्रॉब्लम आई नीड टू सॉल्व, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिलेगा नेचर और टेक्नोलॉजी के अलाइनमेंट से। सो नाउ आई हैव टू फाइंड द राइट प्रॉब्लम विच आई वांट टू पुट माय एफर्ट्स टू, और वो इतना पता चल गया ऑटोमोटिव फील्ड में होगा। अब अगर मुझे उसको इम्पैक्टफुल बनाया था, यहाँ पे बिजनेसमैन क्या, एक एंटरप्रेन्योर क्या बोलेगा कि मार्केट एनालिसिस करना चाहिए, ये ढूंढना चाहिए कि भाई कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर क्या ये प्रॉब्लम ज़रूरी भी है नहीं है, या फिर कहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा बन पाएगा। तो आई फाउंड कि मोटरसाइकिल में ज़्यादा कर पाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे थोड़ा रूम है काम करने के लिए, और वहाँ पे काम नहीं हुआ। जबकि स्कूटर ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे देयर इज लेस रूम कंपेयर टू द मोटरसाइकिल सेगमेंट, तो वहाँ पे आप ज़्यादा खेल नहीं पाओगे। दैट्स इट। इसके अंदर जैसे मोटरसाइकिल लोग हर जगह यूज़ करें, बट एक स्कूटर को हर जगह यूज़ नहीं करेंगे उस तरीके से। तो ऐसे पर्सपेक्टिव्स मैंने ढूंढने की कोशिश करी, तो वो सब में ऐसा पता चला कि अच्छा ऐसा है। तो फिर खुद की ऑब्जर्वेशन और लोगों की ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ऐसे प्रॉब्लम्स है, देयर इज बॉडीली फटीग, Okay. जैसे बैक पेन होना है। So how did you do this research? मतलब जनरल लोगों से बात हाँ जनरल, और मोस्टली इट वाज माय ओन ऑब्जर्वेशन। जैसे घर में अपन सुनते किसी को बात करते हुए सुन रहे हो कि लाजे तो बहुत कमर दुखी है, क्यों ये चीज़ क्यों हो रही है। तो you went into problem solving mode कि ये problems है, मतलब आइडेंटिफाइंग की सब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था, बिकॉज आई, और हाँ खास करके ईवी, बिकॉज आई न्यू कि ईवी इज गोइंग टू कम, और उस टाइम पे टेस्ला वाज गोइंग गुड विद द मॉडल एस। तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है। जब मैं छोटा था तब आई वाज टू थिंक लाइक कि भाई, क्योंकि टॉय कार्स में मोटर्स आती थी, इलेक्ट्रिक होती थी वो, राइट, तो क्यों बड़ी कार्स नहीं होती। एंड देन वन फाइन डे कम्स टेस्ला, आई वाज लाइक वो है, राइट। तो वो सब समझ में आ गया, नहीं यार व्हाट आई वाज थिंकिंग इट इज करेक्ट, जस्ट टेक द स्टेप्स टुवर्ड्स इट, एग्जीक्यूशन करो तो मजा आएगा, तो तुमको लोग तुम्हारा भी बाहर जाएगा। आई टुक द स्टेप एंड आई वाज लाइक, फिर मैंने रिसर्च किया, टेस्ला के व्हीकल्स के ऊपर रिसर्च किया, पेटेंट्स पे रिसर्च किया, आई ट्राई टू फाइंड कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये जानने की कोशिश करी, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है, कहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, ये सब जानने की कोशिश करी। फिर उसमें से एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का कुछ नंबर्स डेरिवेट किए कि ऐसा कुछ परफॉर्मेंस हो सकता है। दोज वर नॉन फिजिक्स यूज्ड नंबर्स, ऐसा जस्ट ऐसा हंच लेकर उसके रिसर्च को कैलकुलेट करके नंबर्स लाना, नंबर्स मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग स्पेक्स डिसाइड करना कि व्हीकल कितने स्पेक्स का होगा, उसमें क्या पावर होगा, उसका क्या यूनिट्स हो सकता है, किसको ये कौन ये ले सकता है, ऐसा सब चीज़ें। नॉट कैलकुलेटिव, मतलब उसका राइट मेथड से कैलकुलेट किया हुआ नहीं, लेकिन इस तरीके से मार्केट रिसर्च करके डायरेक्टली ऐसा सोचना, तो वो सब था। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आज वो नंबर्स राइट है। आज जब हम लोग ने इतनी सारी बात कैलकुलेशन फिजिक्स से कर चुके हैं, तो ऑल ऑफ दिस नंबर्स आर ऑलमोस्ट अराउंड टू ईच अदर। आई वाज लाइक नहीं, उस टाइम पे भी सही कैलकुलेशन बैठा है। दैट मींस दैट मेथड आल्सो वर्क्स, नॉट ऑलवेज बट इट डिड एट माय टाइम। बट कुछ एक्शन जरूरी था कि मतलब यू टुक दैट एक्शन कि अच्छा ठीक है कुछ ना कुछ करके, आई मीन टू एक्सप्लोर योर क्यूरियोसिटी, ये कैसे प्रैक्टिकल टर्म्स में इसको होता है। हाँ, यहाँ पर इट कम्स लाइक कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास आइडिया, मैं क्या करूँ, राइट, वेयर डू आई स्टार्ट फ्रॉम, व्हाट डू आई डू, मैं किसके पास जाऊँ, क्या करूँ। What I tell to myself, what I have done and what I tell to others is कि if you have a very small outline कि भाई ये चीज़ कैसी होगी, just वो outline बनाना भी एक टास्क है ना उस चीज़ को लेकर। So take any micro step that you can take right now, then tomorrow. बहुत बड़ी बात है ये, and that makes a lot of sense. In fact, Jordan Peterson, like, I mean, there are so many people who are advocating the same thing, and people still don't believe in this. And like coming from a person like you who has started from ground level, from such a small town, I mean it makes a lot of sense कि यार तुम आज चालू करोगे तभी वो कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस में आएगा। एंड लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स व्हिच यू वर सेइंग ना पहले भी, कि तुम ऑनेस्टली लाइक उसके लिए कुछ फील करते हो एंड यू ऑनेस्टली स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, देन समहाउ थिंग्स कम इन लाइफ।
हम यूजुअली बहुत बड़ा पहाड़ सोच लेते कि अपने को ये करना है, वो अपना डेस्टिनेशन सोच लेते हैं, तो उसमें we somehow get lost in the middle. That's why in our conversation till now मैंने हमेशा एक outline की बात की rather than a detailed plan. Otherwise everyone can have a detailed plan, but it is not going to work out like that way. हाँ. इसलिए मैं सिर्फ milestones और outline की बात कर रहा हूँ, because those can be achieved. Every step towards that milestone is a success. It is a progress. So हम लोग वो micro steps पे believe करते हैं कि मैंने सोचा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है. What is the first micro step that I should take right now? If I take that first micro step, I have मैंने एक task complete कर लिया. Now the next. So that brings excitement in you. Momentum create होता है. The most important in this is the momentum and consistency. ये momentum टूटना नहीं चाहिए. Do one thing, then do the. एक math problem कैसे solve होता है? There are x number of steps. वो एक step के बाद एक step के बाद एक चीज solve करता है, ultimately फिर answer आता है. It is just the same way. What do you like think about जैसे business में break का क्या about है कि business बहुत dynamic चीज है, change होता है. So अपन ने जो सोचा था उसको अपन को change करना पड़ेगा शायद से, ठीक है. So what do you think कि अगर मेरे को लगता है कि EV मैं आज बाइक बना रहा हूँ, बट कल पता चलता है कि यार ये बाइक पे तो स्कोप ही नहीं है और आग समझ लो स्कूटर्स बनाना है, ठीक है, आग लग रही है, किसी को लगता है कि अरे ये तो स्कूटर वाली बिजनेस में तो नहीं जाना चाहिए. So वो सोचता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, कुछ और करते हैं. So what do you think about this mindset? What do you think about consistency? How can we stay confident when things are not going our way? So now the point इधर ऐसा होता है, हमारा mindset ऐसा है कि we take these problems as an opportunity to make it better. So let's say one of our actuators failed. Now there is an opportunity disguised to telling you कि भाई मैं और better हो सकता हूँ. Actuator is a thing which are moving our seats and the handle and the foot. So that's a part in. Yes, it's not like a system failed. Okay. Right? तो एक system fail हो रहा है तो एक opportunity disguise है ये बताने के लिए कि इससे better तुम कर सकते हो. Right? And once you do it better, it works out. So जैसे कि अभी हमने बोला कि अगर स्कूटर है मार्केट में मैं भी घुस रहा हूँ, लेकिन स्कूटर तो जल रहे हैं तो मार्केट तो मुंदा हो जाएगा, वो लोग लेंगे नहीं, जो भी है whatever the mindset. Instead I can think like जल रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँ. एंड इफ आई प्रोवाइड इसी मार्केट में अगर मैं एक सेफर स्कूटर प्रोवाइड करूँ तो ज़्यादा बिकेगा. Right, so like looking at problems as opportunities in disguise is somehow where you can still stay confident and take action, micro actions. And वो है ही, वो opportunity disguise ही है. और इंडिया is a problem का भंडार है. तो मतलब we are prosperous in problems. तो अगर इतने problems है तो हर solution का एक market भी है. धंधा करो, पैसा भी कमाओगे, प्रॉब्लम भी जरूरी है. पैसा भी कमाओगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, लोग भी खुश, तुम भी खुश, तुम्हारे इन्वेस्टर भी खुश, सब कुछ होगा. पर वो लगना पड़ेगा उसके, रातों रात तो नहीं. जो तुम ऐसा सोचोगे कि आज चालू कर दो कि कार्य थे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. आज करो, 2 साल लगोगे, 3 साल लगेगा, तब तक वो रियलाइजेशन होना शुरू होगा कि अब जो मैं सोच रहा था, डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द थिंग दैट यू आर, इट इज अ सर्विस, इट इज अ प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन दैट. कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी तो शायद रात रात हो भी जाए, किसको पता. मे बी इट इज समथिंग दैट वे विच कैन बी डन. अगर आप इतने स्किल्ड हो तो वो हो जाए. बट इट्स लाइक वी स्टार्टेड व्हेन वी न्यू नथिंग अबाउट मोटरसाइकिल. राइट, हम लोग ने जब शुरू किया, हमको क्या पता है मोटरसाइकिल. हम लोग वी आर नॉट इवन बैचलर्स, हम लोग बैचलर डिग्री भी नहीं हासिल करी थी. राइट, तो जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स पे रिटर्न आया, आई वाज माय माइंडसेट रेडी कि भैया मोटरसाइकिल्स पे काम करना है. दीज आर माय बेसिक नंबर्स, दिस इज माय रिसर्च. Now let me go to the. And at that point you were alone in this whole process. Yes, I was alone in this process. I was with my notebook. I was writing down everything about that. तो उस टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि now let me go. I have identified this problem. There is this fatigue issue. This is a certain taste that I like in motorcycles. और I need to do something about this. और मुझे अब ऐसी कोई चीज़ देनी है जो लोगों ने अभी तक नहीं देखी. Let me figure out something. तो यही चीज़ लेके मैं गया नेचर टेक्नोलॉजी के पास. लाइक भाई मुझे ट्रेड्स दो, नेचर एंड टेक्नोलॉजी, राइट. तो सो जब मैं वहाँ से आया ना तो वहाँ से विजन और स्ट्रॉन्गर होता गया. बिकॉज एवरी स्टेप बाय जब मेरे को जो विजन था वो रियलाइज हो रहा था इन दैट प्रोसेस, एंड वंस आई हैव रियलाइज्ड दैट, वो दिन से आज का दिन है. एवरी डे द विजन हैज बीन स्ट्रेंथन्ड बाय सम और द अदर. कोई मुझे कुछ आके बोल जाता है, मैं कुछ कहीं पढ़ लेता हूँ, टीम के अंदर कुछ ऐसी बात हो जाती है, कोई चीज़ हम लोग ऐसी बना देते हैं, कोई चीज़ में फेलियर आता है, कुछ भी होता है. एवरीथिंग दैट हैपेंस हैज स्ट्रेंथन्ड द विजन कि हाँ ये चीज़ सही, ये चीज़ होनी चाहिए. दिस इज नॉट एड हॉक. मैं ऐसा इसलिए एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव रिटन रिसर्च पेपर ऑन दिस ऑल्सो, विच प्रूव्स कि अगर हम लोग ये डायरेक्शन, ये मेथड है
जो मैं बता रहा हूँ, इट इज अ मेथड ऑफ हाउ टू सॉल्व मॉडर्न लाइफ प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व दिस. आई एम नॉट सेइंग दिस विजन, वंस यू हैव अप्लाइड दिस विजन यू वुड हैव अ प्रॉब्लम फ्री वर्ल्ड. व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम गिविंग अ मच मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ कि प्रॉब्लम फ्री वर्ल्ड नहीं होगा, बट योर प्रॉब्लम्स वुड एलिवेट. इंटेलेक्चुअली एलिवेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने मिलेंगे. आज जैसे हम लोग डिप्रेशन ये बने हुए प्रॉब्लम्स है उन सबसे ऊपर उठ जाएंगे. तो यू वुड हैव मच लार्जर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, जिसके लिए हम इवेंचुअली इवॉल्व होना चाहते हैं. आज 21st सेंचुरी में भी आज हम लोग डिप्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग ये रेप्स के बारे में सोच रहे हैं, आज हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोच रहे हैं. ये सब आज भी सोच रहे हैं. हम लोग को अभी भी ये लोगों को सिखाना पड़ रहा है कि फ़ोन के पास ज़्यादा मत जाओ. राइट, एजुकेशन से अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. ये सब चीज़ लोग आज भी गलत डिसीजन ले रहे हैं अपने खुद की लाइफ में करियर के लिए, जबकि पता है करियर इतना सीरियस होता है. ये सब कुछ होने, ये सारे प्रॉब्लम्स 21st सेंचुरी होने के बावजूद भी फेस कर रहे हैं. While today we should be facing problems like extraterrestrial life or the research that we can do, or the how our life can be much better with the technology that we can create. But we are currently struggling with carbon emissions. What I am saying is कि जो पुरखों ने किया वो बना के वो उनके टाइम के लिए सही था, तुम्हारे टाइम के लिए सही होगा वो जरूरी नहीं. तो point is accountability. This is what our vision also states very clearly कि टेक्नोलॉजी बन गई, उसका यूज होना शुरू हो गया. Don't lose accountability of that use. And what do you mean by that? So, for example, because we are an automotive company, let's start from where the petrol vehicle started to come, right? वो टाइम पे that was the most logical thing to do. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसी कोई और propulsion systems ही नहीं थे जो अपने कार्स को propel कर सके, right? तो petrol was the gasoline was the right thing to do. It went ahead for the first few decades. It was very good. तब तक तो कुछ ना भी अकाउंट करो तो भी ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का उस टाइम पे समय चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा चल रहा था. देन केम द इंफॉर्मेशन एज, राइट? तो ये सब चल रहा था, बट ये सब अचानक से बूम होने लगा. द कार, बहुत सारी कंपनीज आने लगी, ऑटोमोबाइल्स बनाने लगी, व्हीकल्स अलग अलग टाइप के व्हीकल्स आने लगे, ये सब होने लगा. दिस इज वेयर द अकाउंटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड. अकाउंटेबिलिटी ऑफ हम लोग क्या बना रहे हैं, लोगों तक ये कैसे जाएगा, लोग इसको कब तक इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या इसका कोई एडवर्स इफेक्ट हम लोग जो लाइफ में रह रहे हैं उसके साथ होने वाला है, और अगर होगा तो उसको हम लोग कैसे काउंटरैक्ट करेंगे. वो अगर तब से सोचा हो तो आज अपन एटलीस्ट कंट्रोल में होते हैं डिस्पाइट ऑफ मेकिंग दिस प्रॉब्लम. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि अगर अकाउंटेबिलिटी उस टाइम से होती तो हम लोग आज प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहे होते. शायद आज जो हम लोग गर्मी 40 to 48 डिग्री सहन कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते हैं. एंड बहुत लोग बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज नॉट रियल. एवरी डे इज रियल विद क्लाइमेट चेंज. यू कैन फील इट. द टैन यू हैव इज द प्रूफ दैट इट इज क्लाइमेट चेंज. So there is where accountability was missing, and I mean you mean to say कि हम कोई भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करें, अपने को ये भी मान के चलना है कि हम जो कर रहे हैं ना उसके इफेक्ट्स भी है. Obviously, good effects भी है. You are trying to change something. It is going to have its advantages, pros and cons, right? Account both and work accordingly. Right? अगर मैंने एक piece of technology, so here is where we coin two words here in our research paper. So one What word. is the name of that research paper? Nature and technology. Okay. Just like This is Romeo and Juliet. Okay. And this is some like your own research paper? It is my own research. I have not published it yet, but I share it openly with people because I want this idea to be spreading. Okay. No, this makes a lot of sense. And yeah, please go. So the research paper tells about two words, which is called nature's technology, the technology which nature has created. This is our own body also, the solar system, the universe itself. Now imagine once nature has created technology, it created us, people like us, and so much smart. And when we create technology, we create global warming. Something is not right, right? And we are creating technologies जो हमको ही खा रही है. हम लोग कुआं बना रहे हैं, उसमें कूद भी रहे, right? So something is wrong happening. तो कुआं में नहीं कूदना, उसका अकाउंट रखना पड़ेगा. So what? The second word is mankind's technology. This is how it distinct. So it is not nature and technology now. It is mankind's technology and nature's technology. Nature's technology is everything that nature has created. Mankind's technology is everything that we create. सो अभी तक का नेचर टेक्नोलॉजी का परसेप्शन लोगों को क्या है कि नेचर एंड टेक्नोलॉजी आर इन बॉक्सिंग फाइट, 21st सेंचुरी बीइंग द नॉकआउट पंच. कि टेक्नोलॉजी नेचर को नॉकआउट पंच मारेगा और खत्म. क्या बात है. हां, राइट. अभी तक ये परसेप्शन है. अभी तक ये आई वांट टू चेंज दिस परसेप्शन. आई वांट टू टेल देम कि भाई ये बने ही हैंड इन हैंड के लिए.
Look at your body. Your body is a mix of a lot of system. Nervous system है और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे कितने सारे सिस्टम है अपने अंदर जिसकी वजह से हमारी बॉडी वर्क कर रही है. हमारी बॉडी सिर्फ 16 to 33% एफिशिएंसी में, आई एम नॉट श्योर इफ दिस नंबर इज एक्यूरेट बट दिस इज लो. इतनी एफिशिएंसी के अंदर अगर हमारी बॉडी इतने अच्छे से काम कर सकती है दैट वी कैन क्रिएट आवर ओन टेक्नोलॉजी. Imagine our machines being 100% efficient and doing work. I mean, if it is hand in hand with nature. So if accountability आ जाती है, I mean, what wonders we can do. And obviously EV is a step towards that. Exactly. अगर नेचर ने अपनी बनाई हुई चीज़ के साथ हार्मनी रखी है अपने नेचर के साथ, हमारी टेक्नोलॉजी भी उसकी टेक्नोलॉजी का हार्मनी में रहे. मैं ये एनालॉजी इसलिए लेके आया नेचर और मैनकाइंड टेक्नोलॉजी ताकि और परसेप्टेबल और अंडरस्टैंडेबल. So the vision was like strengthened with all these things, and this was the to create such mankind technology जो nature technology के साथ हार्मनी में रहे, right. और हम उसके अकाउंटेबल. It's like all these things and all these perceptions, perspectives were in your mind at that point of time. So like where did you move from there? So ये जब समझ में आया तो और वो जब ऑटोमोटिव के प्रॉब्लम्स हमें टू व्हीलर्स के रिलेटेड, आई वेंट हियर, आई वाज लाइक कि क्या करना पड़ेगा. आई अंडरस्टूड द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ मोटरसाइकिलिंग कि भाई इतनी बेसिक एप्लीकेशन होती है, देयर इज अ मिक्स एंड मैच. Then you again did a market research on how Definitely problems. First of all, I validated this problem कि मेरे को तो मैंने तो ऑब्जर्व करा है, किसी और को है. तो as few people जिसको मैं पूछ सकता था, उन्होंने बोला हाँ. और अपने घर में ही आप देखोगे कोई भी आपके पापा या कोई भी ऐसे टू व्हीलर पे आ रहे होंगे, from where you are, मतलब कहीं भी हो पूछो. तो उन्हें नहीं भी पूछोगे तो भी आपके सामने ही है. हाँ. Somebody in comment में यार बहुत कमर दुख गई, मैं तो बहुत चलाई गाड़ी. This is a very चिल्ला के बोल रहे हैं मैं प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करो. हाँ. Right? हर जगह as you said भंडारा problem. भंडारा. So you just need to see it. You just need to be see it. क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? एक चीज एकदम क्लियर है, जैसे हम बता रहे थे, कुछ करेंगे तो नया करेंगे, लेकिन ऐसा कन्वेंशनल तो नहीं चाहेंगे. कुछ प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली सॉल्व करें, इसे सच है. सो वी वर ट्राइंग. प्रॉब्लम थोड़ी ऊपर समझ में आ गई थी भाई ऐसा कुछ है. फिर उसके हम बल आगे बढ़े कि हाँ चलो अब ये चीज़ करनी है. देन आई वांट दिस बेसिक दिमाग में आइडिया बनने लगा कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो अडैप्टिव हो. सो दिस वर द ट्रेड्स कमिंग फ्रॉम नेचर टेक्नोलॉजी, जो ट्रेड सिमिलर निकले. तो अडैप्टिव, सिमेट्री, एलिगेंस, दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स, यूटिलिटी, ये ट्रेड्स वाला, ये ट्रेड्स अगर मैं अपने व्हीकल में डालूंगा, दिस इज स्टिल मी स्क्रैचिंग द सरफेस ऑफ माय विजन, राइट. तो उससे पता चला कि जैसे इसको व्हीकल में डालेंगे तो ऐसे एक व्हीकल बनेगी जो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, राइट. तो जैसे क्वालिटीज इन्वॉल्व करना व्हीकल के अंदर, राइट, यही अपन कर रहे हैं. वो क्वालिटीज जो उसमें देखी जो नेचर टेक्नोलॉजी में है, वही क्वालिटी अगर हम लोग मैनकाइंड टेक्नोलॉजी में लेके आएंगे तो मैच हो जाएगा. और अगर मैच हो गया तो हाथ में मैं बजाएगी, करेक्ट. ये बेसिक फिलॉसफी थी उसके पीछे. सो वी वेंट है और भैया को इस टाइम तक मैंने बता दिया था कि भैया वैसा कुछ करने का मेरा विचार है. दिस इज मी इन सेकंड ईयर 2018 आफ्टर द कोर्सेज एंड वंस आई हैव आइडेंटिफाइड माय विजन ऐसा तो थोड़े ऐसा करके एंड बस फिर वी स्टार्टेड एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कार्तिकेय लुवार वाज वन ऑफ माय क्लासमेट. तो हम लोग एक ग्रुप में थे. तो यूजुअली जो कॉलेज में फ्रेंड्स ग्रुप होता है उसका, सो हम दोनों के उस टाइम पे फ्रेंड पार्टनर्स जो होते हैं जो पहले से साथ में उस टाइम पर दोनों अलग, बट वी इन द सेम ग्रुप. तो अब मैं क्योंकि स्क्रीनिंग रोबोट या साइटो के टाइम से मैं ये सीख गया था कि इतना बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, ये एक जन का काम है. एंड दिस विजन इज नॉट ओनली अबाउट द ऑटोमोटिव वंस, जैसे मैंने आपको आउटलाइन में बताया. वी वांट टू बी अदर प्लेसेस आल्सो एंड वी वांट टू क्रिएट अ होल इकोसिस्टम ऑफ दिस मैनकाइंड सच टेक्नोलॉजीज जो अकाउंटेबल हो, मैनकाइंड की हाथ में वाली टेक्नोलॉजीज हो, जो अल्टीमेटली एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएगा जहाँ पे हमारी लाइफ और ज़्यादा आसान और बेटर, लाइफस्टाइल बेटर हो. बराबर. हर चीज़ का सॉल्यूशन आसान करना शायद ना भी, कभी कभी कुछ मेहनत करनी भी पड़ती है. जैसे अगर हर चीज़ आसान करते हो, दिमाग इंसान को दिमाग ही ना लगाना पड़े तो दिमाग सुस्त नहीं हो जाएगा. उस तरीके की चीज़ें. तो हर चीज़ को तराशना फिर द ह्यूमन कैन डू उसका हार्टिक थिंग्स वो कर सकते. क्रिएटिविटी इज वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच ह्यूमंस आर द वन हु कैन डू दिस. जैसे कि आज एआई के ऊपर भी काफी डिबेट होता है. मैं ऐसा बोल रहा हूँ अगर एआई के लिए इतना डिबेट होता है, जस्ट बी अकाउंटेबल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. पहले से वो समझ के रखो कि भाई व्हाट आर द पार्ट्स वेयर यू शुड बी अकाउंटेबल. किस एप्लीकेशन में से डालना, किस एप्लीकेशन में से नहीं डालना. उतना अकाउंटेबिलिटी आज से रखोगे तो आगे जाके तुम्हारे फ्रूट्स तुम्हारे एडवांटेज के लिए ही काम करेंगे. बिकॉज एआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट पावर इन आवर दिस इज द न्यू एज.
AI would be the new age where everything would be an AI, right? और अगर उसको कंट्रोल नहीं किया सही से, तो आज जैसे पेट्रोल को ना कंट्रोल करने से ग्लोबल वार्मिंग है, AI को ना करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसा हमने बहुत डिस्टोपियन मूवीज में देखा, करेक्ट? तो उसी तरीके से हमने बोला कि इस चीज ये प्रॉब्लम का हम अकाउंट लेंगे और उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आई एम नॉट टेलिंग ये प्रॉब्लम से टोटली जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ऐसा है एडवर्स इफेक्ट होगा बट वी आर अकाउंटेबल फॉर, वी आर रिस्पांसिबल फॉर, responsibly and you're ready to अच्छा like face those challenges. हाँ, तो इस टाइम तक भी क्लियर नहीं था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनेगा, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्व करना, बट टू बी एन अडैप्टिव व्हीकल, टू बी अचीविंग मल्टीपल एप्लीकेशंस, जरूरी हो गया था उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल बनना, क्योंकि विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई वी कैन चेंज द ट्वीक द परफॉर्मेंस आउटपुट ऑफ द व्हीकल, जो पेट्रोल व्हीकल में इतना पॉसिबल है। टू ऐड दिस एडजस्टेबिलिटी इन अ मोटरसाइकिल, द petrol vehicles architecture does not allow the actuator space that it requires to be in this. It does not allow a big enough utility space to put your helmet into that, right? वो सब उसका अल्टरनेट इंजन इतना बड़ा होता है, फ्यूल टैंक चाहिए, वो सब बहुत बड़ी बड़ी जगह होता है, जिस वजह से आपके पास जगह नहीं है। So you really think of EV first, हाँ. and then you thought कि ये स्पेस में जाना है, then ये स्पेस में पता चला कि इसके लिए EV जरूरी है, and simultaneously EV इंडस्ट्री भी बढ़ रहा है। तो अभी everything was in parallel, तो अच्छी बात हुई हमारे लिए। So that's why you said like कि somewhere or the other वो विजन से सब चीज स्ट्रांग होते रहेगा। तो और उस टाइम पे कार्तिक के लूंगा, जैसे मैं बताया कि मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में थे, देख अकेले तो होना है, ग्रैंड विजन है बहुत बड़ा, एक करके जाना। तो आई वाज वन फाइन डे हम लोग कुछ ऐसे काम कर रहे थे, वी वर इन मैकेनिकल वर्कशॉप इन आवर कॉलेज, और वो कोई मोटरसाइकिल ड्रॉ कर रहे हो, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई गॉट टू नो कि इसको मोटरसाइकिल में भी इंटरेस्ट है। तो मैंने उनसे बात करी, और हमारे ग्रुप में तो वी आर ओपन टू कम्युनिकेशन, सेम बैच सेम क्लासमेट, सेम ही ग्रुप था फ्रेंड्स का, बस खाली वो जो एक पार्टनर होता है कि इसको मैं पहले मिला इसलिए मेरा थोड़ा ज्यादा अच्छा फ्रेंड ऐसा है, तो वो दोनों अलग बट इन द सेम ग्रुप। तो आई वेंट टू हिम एंड टोल्ड हिम कि देख भाई मुझे भी इंटरेस्ट होता है, मैंने इस तरह ये नहीं बताया था कि हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ करना है आगे जाके, बट ऐसे उसको जानने की कोशिश कर रहे थे मोटरसाइकिल में इंटरेस्ट है, क्या है, कितना इंटरेस्ट है, आई वाज ट्राइंग टू गेज कि कितना है, एंड देन वंस आई वाज इतना पता चल गया कि इसका है पैशन है, ऑटोमोटिव इज समथिंग दैट ही लाइक्स टू वर्क, और ये सम एंड इट हैज बीन प्रूवन टुडे वेरी राइटली। और फिर पता चला, तो फिर उसके 3 महीने मैंने इसको सिर्फ विजन समझा, कांस्टेंट विजन के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, 3 महीने से विजन समझा, ये जगह इधर इतना, और वी वर टेकिंग दिस वेरी सीरियसली, देख भाई ये जगह पे अगर काम करेंगे तो सीरियसली काम करना पड़ेगा। दिस इज मी एंड हिम इन सेकंड ईयर टॉकिंग टू लाइक ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सेकंड ईयर, टॉकिंग टू हिम लाइक देख भैया अगर इसमें काम करें तो सीरियसली करना पड़ेगा, आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे, अच्छी चीजें भी होंगी, वो दोनों में अपने को साथ में रहना पड़ेगा, दोनों डिफिकल्ट टाइम्स में आएंगे, अच्छे टाइम्स में आएंगे, दोनों में अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एंड इट हैज टू बी अप्रोच वेरी सीरियसली एंड सिंसियर, तो ही अपन इस बात तो ही आई एक्सपेक्ट टू बी विद अस और नॉट, ये चीज वेरी क्लियर होनी चाहिए। Then we were doing calculations on कि कैसे ये चीज़ होंगी, क्या है क्या नहीं, प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, we were doing sketches at his home, उसके जो white board होता है उसके पास sketches करने का, ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं। Then that point of time कौन था? So me, Karthik and भैया। Okay. So like भैया was handling technical as well as finance. only the business part of it कि भाई इसके साथ कहीं पे समिट पे इंक्यूबेशन सेंटर है, तो ये सब जगह पिच करना है, तो प्लेटफॉर्म रेडी, मतलब प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का काम। Okay, but that point you had the ideation, you were at the ideation. Yes, we were at the ideation stage. हम लोग सब जान रहे थे कि क्या है, हम लोग क्या बनाएंगे और इवेंचुअली क्या बनने वाला है वो पता चले, इधर पे नहीं पता कैसे भी चीज बनने वाली है। तो तब मैंने कार्तिक से बात करी कि ऐसा कुछ बनाएंगे, तो वही वर्कआउट चलता रहा, मैं इवेंचुअली फिगर आउट कि ओ वी नीड फिर इंटीग्रेशन करना है कि नहीं, राइडर स्टैंडर्ड भी चेंज करना है, मतलब हैंडल से का फोकस मूव होने चाहिए व्हीकल के अंदर, उसके लिए एक्चुएटर्स लगेंगे, देन मोटरसाइकिल उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल होना जरूरी है क्योंकि परफॉर्मेंस को ड्रास्टिकली चेंज करना है, फ्रॉम अ कम्यूट व्हिच वेयर रिक्वायर्स अ हायर रेंज लोअर परफॉर्मेंस लाइक लोअर एक्सेलरेशन लो टॉप स्पीड, फ्रॉम अ स्पोर्ट व्हिच रिक्वायर्स हाईएस्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टॉप स्पीड, ये बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट एप्लीकेशंस है। तो वैसी चीजों को अचीव करने के लिए पेट्रोल व्हीकल काम नहीं करेगा, बिकॉज़ इट लिमिटेड टू इट्स टेक्नोलॉजी और उसकी एफिशिएंसी भी कम है, तो वी रिक्वायर समथिंग लाइक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। So ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपने पुट ऑन किए, फिर एक how did the structure come in and how like so कुछ इसी तरीके से, तो अल्टीमेटली इट वुड बी एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट, एंड ऑब्वियसली मार्केट वाज गोइंग टुवर्ड्स इट, सो इट बिकेम अ गुड, मतलब आगे आने वाले 5 साल में it would we would be in the right time to provide our vehicle, so we were ahead of our time
to create this. So वही सोचना ही पड़ता है. अगर आप एक स्टार्टअप लेके सोच रहे हो तो आपको आगे से 10 साल का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोडक्ट मार्केट में निकलेगा. जो आज जरूरत है ना, वो आज आप बनाने नहीं बैठ सकते. अदरवाइज यू फेल इवेंचुअली, क्योंकि जब तक आप वो नीड फुलफिल करने जाओगे, वो नीड ऑब्सोलीट हो चुकी होगी. It's like this might be relevant to the question I asked previously, but you thought कि ये चीज 10 साल में काम आएगा, और 10 साल में काम नहीं आता है. So then we have to pivot ना. अगर एक कंपनी है तो it needs to understand, क्योंकि एक स्टार्टअप कंपनी है, the best advantage of being a startup is that you can pivot. You can be adaptive. You can be adaptive and you can change your approaches. You can still use the intellect that you have. But जो यहाँ है वो तो फेल नहीं हो सकता. Right? You can still use your head to create a better thing. वो यूज नहीं हुआ क्योंकि कुछ बेटर नहीं था, फिर उस टाइम पे राइट नहीं था. मे बी इट्स वुड नॉट बी, या फिर लेट है या फिर जल्दी है, दोनों से लेट है तो कुछ और सोचना पड़ेगा, जल्दी है तो उस टाइम के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा. सही है, मेक सेंस. तो दोनों तरफ but then like that thought should not break your confidence. I mean, if you still work on it, just be aware of the हाँ. एंड ऐसा है मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कचरा भी बहुत महंगा बिकता है और प्रीमियम चीज भी कचरे के भाव में. हर चीज का एक मार्केट है. इट इज अप टू यू कि आप सही चीज को सही मार्केटिंग के साथ कैसे यूजर्स तक पहुंचा सकते हो. इट इज मोर दैट वे देन कि भाई ये चीज सही है. हाँ, कुछ चीजें होती है जो अपने टाइम पे बहुत अवेयर होती है तो वो नहीं चलती. जैसे आप आज से 20 साल पहले लोगों के हाथ में फोन देते थे तो लोग नहीं देते. कोई भी 1.5 लाख का फोन नहीं खरीदता क्योंकि 1.5 लाख की वैल्यू उस टाइम पे बहुत ज्यादा है. आज उतनी नहीं. वैसे ही हम लोग एक मोटरसाइकिल बना रहे हैं तो लोग हमसे 5 या 10 साल आगे सोच के व्हीकल डिजाइन कर रहे हैं ताकि तब तक मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ भी एजुकेट हो जाएगा, थोड़ा बहुत चीजें समझ जाएगी, इंडिया तक कोई टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी होगी. तो ये व्हीकल की जो नीड्स है तो मेक दिस व्हीकल वो भी फुलफिल हो सकेगी और मार्केट क्योंकि समझ चुका है उसकी नीड्स भी हो चुकी है. So you're like being aware of all these things, and I guess even on these grounds, like it played a huge role on convincing the sharks on डेफिनेटली like what the vision is. डेफिनेटली क्योंकि जब हमने प्रॉब्लम के बारे में फिर सोच लिया, once Karthik was on board, just the ideating and things, कैसे क्या करना है, कैसे क्या बनेगा, started working on it और pitch करना started something was our first pitch in 2018, end of 2018 or something. वहाँ पे से थोड़ा I remember my first pitch जहाँ पे मेरा PPT भी नहीं था. Still I got selected. Based on this जो भी मैं बोला हुआ विजन जो है, हाँ, विजन व्हीकल क्या बनाना चाहता हूँ. It was an ambitious project, you know. मतलब किसी को भी ऐसा बोलूँगा तो it's like scratching the head कि क्या बोल रहा है, because nobody has seen or heard anything like this. Adaptability बहुत बड़ा पॉइंट है. Like obviously मतलब with the EV, like लोगों को EV लगता है, जैसे मेरे को ये परसेप्शन था कि EV का ट्रेंड चल रहा है, so you made an EV and उसके बाद में adaptability USP के लिए डाली. हाँ. But it's the other way around. It's the other way around, because अगर वैसा करते हैं तो मार्केट के डायनामिक्स अफेक्ट करते हैं. अगर वैसा नहीं कर रहे इसलिए अफेक्ट नहीं करते. हाँ, मतलब एक पर्सनल कॉन्फिडेंस भी आ जाता है उसमें. तो कंट्रोल है आपका. हाँ. मार्केट के डायनामिक्स के साथ आपकी चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल है क्योंकि आप राइट साइड से हैं. उल्टे साइड से आओगे तो आपका कंट्रोल नहीं है. जैसे मार्केट चेंज तो आपको प्रोडक्ट बदलना ही पड़ेगा. In all these conversations, I find कि the way you purpose your ambitions, मतलब तुम किस चीज को ड्राइव, कि क्या चीज तुम्हें ड्राइव कर रही है, बहुत important है. And the way you thinking about it is really something which shapes all your actions. Definitely. And like so, like how was your actual journey of going to Shark Tank, and like why am I asking you especially this? You're from Vadodara, I'm from Vadodara. Vadodara is a small town where I felt कि being ambitious seems like being out of the clouds sometimes. Right. And sometimes it feels कि मैं नहीं कर सकता because हमारे पास opportunities नहीं है, मेरे पास हम लोग मेट्रो सिटी से नहीं हैं. हाँ, IIM से नहीं है. IIM से नहीं, IIT से नहीं. आपको लगता है कि अरे यार इन्होंने किया है तो उनके नेटवर्क से ये चीज है XYZ, because grass is always greener on the other side. तो लगता है कि वो सब नहीं है तो हम वो स्टेज पे नहीं पहुंच पाएंगे. We started from having zero things. So how? What was your journey and like what was the experience? As I said कि जो मेरा पहला pitch था that was without even presentation भी ना हो and literally starting from zero. And this pitch was where? Saturday Startup Summit and MSU, Okay. one of the faculties of MSU, Saturday Startup Summit, the first pitch that we did. Then we went for iCreate, both were, दोनों में से एक ही जगह से investment नहीं मिला, because rejected from there, ultimately rejected from there. iCreate से reject हो गए थे क्योंकि they thought our project is too ambitious and we cannot achieve the technology that we are proposing. ऐसा, because obviously कोई भी सोचेगा वो टाइम, they were right.
क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में ये बोलना कि 5 या 10 किलोवाट की मोटर होगी, इट वाज लाइक आप उस टाइम पे हम लोग किसी को फोन करते ना वेंडर को, भाई 5 किलोवाट की मोटर चाहिए, भाई 5 किलोवाट तो गाड़ी में लगती है, जबकि पेट्रोल इंजिन्स are producing a 300cc vehicle is producing about 25 kilowatts or so, right? तो अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को कॉम्पिटिटिव बनना है तो एटलीस्ट उतना तो बनाना ही पड़ेगा ना, बराबर? हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल होने से एडवांटेज ये है कि वो जो इंटरमिटेंट पावर बनाता है ये कांस्टेंट पावर, so what you that's why you feel the difference between a petrol vehicle ऐसे because a piston has a power in 4 strokes, it has power in 1 stroke. This has power in all the 360 degrees. जितनी बार मोटर घूमेगी उतनी बार वो पावर ट्रांसमिट कर देगी. There is a huge difference in how you feel the vehicle. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज को समझना उसको. तो उस टाइम पे EV के motors there was not above 500 watts. And at that point of time, us having the ambitions of having a motorcycle of 33 kilowatts is something that anyone would be telling us कि भाई ये तो क्या ऐसा नहीं हो सकता. And having a battery of 10 kilowatts, 20 kilowatts. So how did you preserve your confidence at that time when the things didn't exist as per the? ऐसा कि we didn't have to preserve our confidence because it didn't came from material. It came from our vision. It came from our belief in what we are trying to solve. It came from our understanding of the things that we are trying to solve, and they are real. So once the things are real, how can your confidence be false? Makes sense. मतलब फिर तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे लिए वो एक part of the process. As I said, it is an obvious part of the process. हमको प्रॉब्लम कभी सफरिंग लगे नहीं, हमको तो ऐसा पार्ट ऑफ द obvious, हाँ तो ये तो करना ही पड़ता है ना, ये करना ऐसा लग करेंगे उसका, कोई तो होगा ना. So then, but then वो चीज थी ना कि how, so like why did this thought of being from a small city not affect you? Did not affect you? I never thought that Baroda is a small city. I always thought that it always starts from, because having the experience from the school time, जब मैं इतना करके केरला तक पहुंच गया, लोग मुझे नेशनली जाने लगे, तो अगर मैं कोई और एंडेवर करता हूँ तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो जगह तक पहुंचने के लिए, ज़्यादा थॉटफुल रहना पड़ेगा अपने एक्शंस पर. That's it. So what do you want to share for people who might think कि अपने लिए like जो small towns है और जिनको लगता है कि हम ये इसके लिए नहीं कर सकते because हमारे पास वो opportunities है, वो grounding नहीं है. What do you want to? So again, I would tell you that we started with zero resources. So I just started Summit. We had nothing. We had no funds. We had still had this idea and we इसको हम तो बनाएंगे, right? And somehow you meet people के जो आपको उस टाइम में support करना चाहेंगे with whatever the intention, but they would like to support, right? They would like to support. You would get direct support from somewhere. Then if you look around, there is a lot of support. इसको मैं बोलता हूँ know your resources. बहुत I assure you, majority, like 99% of people don't know their resources. One important चीज बोली है, know resources and have the courage to be there and ask for it. वो know your resources. आपके पास इतनी चीजें हैं यूज करने के लिए जो आपको पता भी नहीं आप यूज कर सकते. And you will like, हाँ नहीं मुताबिक कर सकते हो. And you will like, even today it happens to us. हम लोग इतना टाइम स्टोर टाइम में आदमी को लगता है कि that's why हम लोग क्या करते हैं इस चीज को रखने के लिए, जब तक वो नीड यहाँ से ऊपर नहीं चले जाते, like actually need तब तक हम उस चीज को बचाएंगे. अभी वो मेथड काम करे आगे जाके नहीं करेंगे, पर this creates a habit हम लोग हमारे रिसोर्सेज को समझना है. जैसे कि you have a sheet of paper, right? And that sheet of paper is now किसी ने उसको फाड़ दिया, right? अब किसी ने उसको फाड़ दिया, for someone it would be like यार इसका तो कुछ नहीं, but someone who is trying to create best from the waste, उसके लिए resource है, तो देखने का तरीका होना चाहिए, right? But so knowing your resources is a very important thing to know कि मेरे पास तो पैसे नहीं थे, ये कहाँ से है? You might know कि कौन ready है तुम्हारे लिए. It's not just about external support, it is also about the things that you already have. So being aware of your surroundings, being cognizant of the fact that you're existing in a market where opportunities are there in disguise. तुम लोग search करो, तुम लोग action लो and just be out there. Don't be afraid of taking action. Don't be afraid of doing that hard work. और क्या ही होगा दुनिया का? जो स्टार्ट किया वो फेल हो जाएगा. वो फेल हो जाएगा. You have some time, at least at our age, from 20, I believe, I might be wrong, but I believe कि 20 से 30 साल की उम्र ऐसी है जहाँ पे you can do majority of experiments with your life. Being an Indian culture, वहाँ पे तो बहुत सारे experiments कर सकते हो. As in from 20 to 30 of age, you have efforts, no money, and a lot of time.
but then फिर what about that कि समझ लो फिर तक जो उधर practicality part में कि अगर हमने अपने को करना है but वो अपने monetary reality में नहीं आ रही है। हाँ तो you see ऐसा है कि then it might be the right thing to use for the sustainability part of it. Then you have to also find another thing which would be also good for you and also a sustainable part of it. जिसमें तुम ये चीज़ को भी explore कर सकते हो। Definitely. And मुझे ऐसा हार्डली ही लगता है ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी किसी के लिए कि जो sustainability प्रोवाइड कर सके और तुम्हारा इंटरेस्ट भी फुलफिल कर So like after your college, so like you were thinking कि college के पहले you'll be going in a job for sustainability वाला part. So I was very, but after the entrepreneurship course and after the failure of Commerce Day, I was very clear that I am not going to do the job. I am going to go a startup. I don't care what it takes. I will give it all that I have. So then what if they say you didn't get the funding and what if the support which you got you didn't get it? Like अगर रुपए नहीं होते तो where would you sleep? Where would you eat? मतलब family है but then Correct. what was your? It's like एक ऐसा मार्केट जहाँ डूबती चीज के ऊपर भी पैसा लगता हो तो that means you are not searching enough कि तुमको पैसा मिल जाए फंडिंग मार्केट में पड़ी ही हर जगह पर बहुत पैसा है मार्केट में आपको ऐसा लगता है कि मार्केट डाउन चल रहा है लेकिन बहुत पैसा है मार्केट के अंदर और अगर ऐसे प्रोडक्ट्स को भी फंडिंग मिल रही है जो एक्चुअली फ्रूटफुल नहीं है बराबर जो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करे अगर उनको भी ऊपर $1 बिलियन की फंडिंग मिल सकती है तो आपको क्या 5-10 लाख की फंडिंग नहीं मिल सकती नहीं मिल उसका कारण ये है कि तुम अभी तक राइट जगह राइट सॉर्ट्स करने निकले नहीं इनफ पेयर नहीं मारे दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू बीइंग फ्रॉम स्मॉलर टाउन एंड द बिगर टाउन में ऐसे लोग आसपास ही मिल जाएंगे जबकि स्मॉलर टाउन से तुमको थोड़ा आउटरीच बढ़ाना पड़ेगा बट दिस इज द चैलेंज टेक इट ऑन लीव करना है तो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ लो या तो फिर लीव टोटल ट्रूथ यही है कि भैया टेक इट और लीव इट करना तो पड़ेगा देखो And ये acceptance आएगा रियलिटी में कि ऐसा नहीं है कि स्मॉल टाउन है बिग टाउन में फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है but then you have to adjust your like जो हमारे एफर्ट्स को एडजस्ट करना एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा you would understand कि ये डायरेक्शन में एफर्ट सही था तो this is not the right way try another way but be persistent enough try everything जब तक तुमको खुद से अंदर से ऐसा ना हो जाए कि शायद नहीं तब तक तो ट्राई करो जब तक कोई बाहर वाला आके ना बोल जाए मतलब आपकी दुनिया आके तुमको बोले ना कि मैं आता नहीं था तो भी एक बार जरूर ट्राई करो सही बात है मतलब सही है बिल्कुल सही है मतलब तुम कंसिस्टेंट हो तो somehow things align for you हम लोग जितनी जगह मार्केट में ऐसे लोग क्या तो पता नहीं करे तो लोग आउट तो हुआ है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा तुमको यही नहीं होगा still we have a sharpening point बाय चलो फेम है जो भी वो सब अलग बात है बट कोई भी इंसान तुम पे ऐसे ही पैसे नहीं लगाएगा हाँ उसके भी अपने स्टेज से वो भी ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग देखेंगे इस बात है बट वी आर आल्सो रेडी अगर ये चीज नहीं चली तो वी कैन रिवर्क ऑन दैट बट वी आर रेडी टू डू दैट अकाउंटेबिलिटी पार्ट इसमें भी आता है बट वहां पर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सारा पैशन विजन सब कुछ छोड़ के फिर से इसके बारे में सोचो कभी भी साथ में रखना सॉल्व दैट चैलेंज आल्सो तो यू वुड अब हम लोग ने सिर्फ सरफेस स्क्रैच करी एंड वी हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट अडैप्टिव सेगमेंट मोटरसाइकिल इमेजिन इफ वी डिग कैसी टेक्नोलॉजी बन सकती है obviously right. I mean that's why like so like the conversation which we were having right in all the conversations it didn't even feel ki being from a small town was any kind of an issue for you it was never yeah and it feels because your thinking mindset was completely different and through this podcast also what I intend to do is give out perspectives to people yaar ये तुम पे डिपेंडेंट है इट्स नॉट अ हसल कल्चर कि तुम काम करते हो बट इफ यू हैड द करेज टू थिंक ऑफ दैट एम्बिशन आई मीन यू गॉट टू वर्क करने का एफर्ट तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो दो हां तो amazing man I mean this whole journey was really inspiring for me personally being from such a small town where I'm seeing you on that stage and where I've heard conversations that मैं नहीं कर सकता and if you had thought that day I mean, this wouldn't be a reality. This wouldn't be a reality. That's the whole journey is wonderful. Exactly. और उसके we being persistent and we got our team Karthik Aluwal and eventually Madhu Gadwa again in the same college, same class, same batch in an event from Robocon. I hired him also. उसको भी सेम ही सवाल, सेम ही चीजें, सेम उसको विजन बताना और on board करना कि भाई एक रास्ता उबड़ खाबड़ होने वाला है, सीरियस भी रहना पड़ेगा और लंबा चलेगा. So we have to be very thoughtful of what we do. So it is your decision. I've never forced anyone to do things for me.
अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, इफ आई कैन प्रोवाइड यू द राइट अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू कैन डू, प्लीज यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। कहीं पहुंच के लग रहा है कि अब मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मैं पहुंच क्योंकि उससे ना मेरा फायदा ना उसका फायदा। सो ये चीज़ जैसे हम लोग आज के इंटर्न्स के साथ भी ऐसे करते हैं। दैट्स व्हाई आई कुड, वो इंटर्न को मैं ये बोल पाया कि भाई बंदा है ना मेरा लॉस, वो तू मत देख, तेरा अभी पहले देख, क्योंकि मैं उसको रोक के भी क्या ही ले लेता, राइट। तो दिस इज आवर थॉट। तो मयूर लाडवा को ऑनबोर्ड करना, कार्तिक अग्रवाल को ऑनबोर्ड करना, शिवराज तोमर, me. So I founded this company. Shivraj Tomar is the co-founder. All of the three, Karthik Lohan, Mehul Ladwa, the co-founder of the company. They are yet being from the mechanical engineering side. They are still having a distinct roles. Karthik Lohan is working on design engineering, industrial design. Right? This part of जो अभी तक बहुत लोग एक्सप्लोर करते भी नहीं. Industrial design one of the aspect जो बहुत लोग अभी इंडस्ट्री में एक्सप्लोर नहीं करते for product design. फिर Mehul Ladwa is totally driven for the manufacturing side of it, vendor development side of it, talking to people and getting the right thing to the right parts, right? Making this the things that we designed to work, the assembly part of it, those kind of things. This is a versatile thing. Or once I have, and today I can very much say that I am proud to have such a team who can, despite of being unpaid, right? They are with me for 3 years or so, and more. And it's just not about the duration of the 3 years. It's about all the problems that have come with it. घर की प्रॉब्लम, बाहर की प्रॉब्लम, काम की प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यूज, वो तो सॉल्व करना ही करना, उससे हर चीज भी सॉल्व करनी। तो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक ये दिख रहा अच्छा शार्क टैंक में जाके आए देख लो तो कितना खुश हो गए, ऐसा नहीं। उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत चली गई, 3 साल का काम लग रहा है उसके पीछे, 3 साल के ऊपर बिना पैसे काम करना पड़ता है। वन ऑफ द इंटर्न्स आस्क्ड मी वन डे कि अनंत भाई કે તમારે જેવા અહીંયા 10 લોકો હોય તો તમારું क्या, એટલે અમારું કામ તમે જ કરો, તમે અમને શીખવાડો છો तो हमको सिखा रहे हो ये सब करना, इससे अच्छा आप तो हम पहले से जानते हो तो आप क्यों नहीं करते खुद ही। ऐसा बोला कि मैंने उसको ये बोला कि अगर मैं तुमको ट्रेन नहीं करूँ तो तुम लोग क्या करोगे। दूसरा कि તમારા જેવા અહીંયા આટલા લોકો તો વેલ્યુ ના થાય, મેં કીધું એક માણસ જેવો મારા જેવો સુધી નહીં તારા ગ્રુપમાં કે એવો રેડી હોય 3 વર્ષથી 4 વર્ષ બધા પ્રેશર સાથે પણ કામ કરવાનું મને આવો આઉટપુટ લઈને આવે અને તોય ગાળો તમે। there is a role of a founder where मतलब तुम्हें पता है कि ये सब चीज तुम्हारे अगेंस्ट होगी, बट तुम्हें अगर वो विजन में बिलीफ है फिर भी वो कंसिस्टेंट रहना हर किसी से नहीं होता। एंड इवन इफ यू हैव आउटपुट यू विल स्टिल बी स्कोल्डेड, आपको तब भी गाली पड़ेगी। आप ऐसे गाड़ी दिखा दो फिर भी आपको गालियां सुननी पड़ेगी, तब भी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि शार्क टैंक पे चले गए तो वहां पे प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, वहां से तो शुरू हुई। सिर्फ प्रॉब्लम एलिवेट होती जाती है, इट्स नॉट लाइक एज यू सेड प्रॉब्लम के लेवल बढ़ जाते हैं, बढ़ते ही नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। But I mean the way more you evolve the more the intellectual properties of those problems डेफिनेटली। और ये सिर्फ हमारा तो नहीं, अल्टीमेटली द होल इकोसिस्टम, द होल वर्ल्ड विल बी बेनिफिटेड। सो आवर टीम गैदर्ड दैट वी गॉट द राइट सपोर्ट इन द राइट टाइम, हम लोग उसको यूज कर पाए। हम लोग रात रात दिन ये गाड़ी बनाने के लिए हम लोग 4 महीना 2 या 3 घंटा सोकर ये गाड़ी 4 महीने में असेंबल करी है टू प्रेजेंट इट टू मेकर्स फेस्ट 2020 व्हिच वाज अगेन मैनेज। तो उस पर our team has been relentless to make this work. I have worked 2 shifts with these people, कि एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है ये जा रहा है। So and I remember के इवेंट के कुछ घंटे पहले I passed out के भी अब मेरे से नहीं होता। So I went back, I was down. and even Shark Tank के पहले you were hospitalized। Yes, I was hospitalized 2 days back। yeah actually it is a funny story, right? कि क्या हुआ कि हम लोग after all of this what made we presented this makerspace, we won makerspace platinum award for the best tech in the competition. Then we go to the LG Innovation Village exhibit, we got the best exhibit, and also at the Vadodara Startup Summit at Parul University, वहाँ पर भी हम लोग को बेस्ट एग्जिबिट अवार्ड मिला। देन डेमो डे के ऊपर हमारे पेरेंट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया कि आपने, बिकॉज आवर पेरेंट्स से सपोर्टेड अस स्टिल ना, राइट। उन लोग नहीं तो आज ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो लोग नहीं करने देंगे अपने पेरेंट्स, खासकर इंडियन कल्चर में जहाँ पे पेरेंट्स डोमिनेटिंग होते हैं अपने स्टूडेंट बच्चों के ऊपर, तो वो नहीं करने देंगे अपने पेरेंट्स। तो क्यों ऐसी जगह पे भेजे जहाँ पे रिस्क है जबकि सेफ्टी अपने यूज कर सकते। और हमारे पेरेंट्स ने हमको सपोर्ट किया हमारे एंडेवर्स। हाँ गालियाँ तो सुनिए, दिस इज व्हाट विल हैपन एवरी डे। आप गालियाँ तो सुनोगे, आपको पेरेंट्स सुनाने ही वाले, बट पॉइंट इज व्हाट इज दैट फॉर, कि भाई व्हाटएवर यू आर डूइंग बी सीरियस विद इट, ये खेल नहीं। If you do something wrong, it is going to affect your life also and people. Accountability there also. Right? वहाँ पे तुम now once जब मैंने
मैं और मेरा भाई तो साथ में, हम लोग ब्रदर से, तो हम लोग को अंदर मॉरल डिफरेंसेस नहीं है। मतलब मैं अगर उसको पैसा नहीं दूंगा या वो मुझे पैसा नहीं देगा तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर एक पॉइंट के बाद ऐसा मतलब कुछ ऐसा हुआ, हैविंग कार्तिक एंड मयूर ऑन बोर्ड इज माय रिस्पांसिबिलिटी, कि अगर ये स्टार्टअप फेल होता है तो इनका क्या होगा, दैट बिकम्स माय रिस्पांसिबिलिटी। तो ये एज अ फाउंडर यू हैव टू टेक इट बाय डिफॉल्ट इफ यू आर रिस्पांसिबल फर्स्ट, तो ये चीज करनी ही पड़ेगी, देन यू हैव टू टेक इट। वो सारे प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करना, उन सबके भी अपने डिप्रेशन होगी, अपनी सबकी प्रॉब्लम होगी, यू हैव टू गो देयर एंड आस्क देम क्या प्रॉब्लम है। एंड फ्रॉम द डे 1 टू टिल डेट आज भी हम लोग विजन डिस्कस करते हैं, कब वीकली और व्हेनेवर द टाइम कम्स, आज भी विजन डिस्कशन होता है। उसके बाद इवेंचुअली आई वाज initially I was even workshop के केस में ऐसा, the first workshop that we had was my home, then at college, then at G2 University startup. Workshop for what? Making this whole startup. That's a workshop. So the first workshop, the first thing comes from my home, and my college workshop. Then we G2 University Startup Center at Vadodara, Gandhi. Right here where we are sitting. This is the space that we are currently working also. This space is also given by them also at a very minimal rent or whatever. But it's the support that we are getting from the incubation center of government. Right? So जो भी ये लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करे, बहुत कुछ करिए, आप लेके देखो। We have taken funds from SSIP, that is Student Startup Innovation Policy, SOS. That is for grant for design purposes. That is for patent grant भी मिलता है। And I ignored the student grant. It's all of these grants can give you support up to 50 to 60 lakhs of rupees for marketing, product development, registration, whatnot. And other mentoring support, the space to use, Wi-Fi and whatnot. इतना भी होना बहुत है to start. We had from college के बाद हम लोग incubation startup में एक फंडर जैसी जगह में काम करते हैं, old workshop के अंदर, old mechanical workshop के अंदर, वहाँ से बंद होते हम लोग मेरे घर की छत पे काम करते हैं। यहाँ पे ये vehicle मेरे घर के हॉल में assemble हुआ अभी जो है, एक हफ्ते के अंदर इसका सारा बॉडी वर्क और लाइट का काम किया है। By the light I want to tell you this, ये इस तरीके का कुछ हम लोग ने बनाया था। Okay. So this was our working point of time. तो ये सब हम लोग ने, But then it's like all these you so accumulate all these resources, right? and then like Shark Tank के अंदर जो entry थी, like what, how was your entry phase? So ऐसा था कि there was this audition part. ये सब काम होने के बाद there was this lockdown and वो सब के बाद हम लोग और काम हमारे चीजों के फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर काम करना हमने शुरू कर दिया। Despite of knowing कि ये पता नहीं है कि फंडिंग अभी कहाँ से आएगा, but we knew कि प्रोडक्ट तो बना नहीं है, तो we started working on that final product. Eventually हमको ये पता थोड़ी था कि Shark Tank आने वाला है क्या वाला। So this is after 2020 and 2020 में I wrote the research paper and went ahead and understood much deeper understood the vision also, तो और stronger हो गया ये सब कुछ। तो फिर ये सारे सब इन लोग के साथ शेयर करना, टीम के साथ शेयर करना वो सब। Then eventually one day my brother comes to me कि Shark Tank इंडिया में आ रहा है, and I didn't know कि वो रजिस्टर कर रहे हैं कि नहीं कर, because I thought कि रेडी प्रोडक्ट एक रेवेन्यू मॉडल लेके जाना ज़्यादा बेटर है than showing the good thing. But the life had something different for us in this plan. So भैया ने already वहाँ पे रजिस्टर कर दिया था, and we got selected from 2 application rounds, and we were called for an audition. Application में कितने rounds थे? 2 round थे, ऐसा कुछ था। तो application भरो, like form हाँ। भरो, वापस second round में भरो, and then the third was audition. तो ऑडिशन राउंड में हम लोग गए, वहाँ पे हम लोग ने पिच किया। You have to go there physically? Yes, we had to, it was I think 3 months before November, that means somewhere around September or so. कहाँ पे था वो? मुंबई। मुंबई में। मुंबई। Okay. तो मुंबई में हमको बुलाया था, तो वहाँ पे ऑडिशंस था, तो वहाँ पे there was a student team who was organizing this whole audition, but there were professors who were taking the events, the pitches and the audition. तो वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लेके नहीं गए थे, because obviously it was not possible at that point in time. तो उसके जस्ट बाद मेरे को डेंगू हो गया, तो उसके That was बाद 3 months before, and then you got dengue. डेंगू और उसके अच्छी करती है, अरे बाप रे। दोनों आगे पीछे ही था। तो ऑडिशन दिया, ऑडिशन में मोस्टली लाइक डिस्कशन जैसा ही था कि दे वर आस्किंग अबाउट यू, योर बैकग्राउंड, आप लोग क्या कर रहे हो, जैसे आप हमको पूछ रहे हो उसी तरीके से वो लोग भी पूछ रहे थे ये प्रोडक्ट का आइडिया कैसे आया है, किसको आया है, कैसे आप लोग एक भाई और भाई के साथ काम करना कैसा है, What was the whole story? राइट, वो स्टोरी आप लोग किसको कैसे मिले, राइट। What do you think was the most interesting thing for them? जो like they pushed you forward from that. Like, ऐसा था कि आज तक का मेरे एक्सपीरियंस विद दिस जज काइंड ऑफ थिंग इज लाइक दे नेवर टेल यू, दे नेवर लेट यू गेस, प्रिडिक्ट नहीं करने देंगे आपको,
they have this skill of somehow कि आपको कभी प्रिडिक्ट नहीं करना रहेगा कि are you going to be selected or not, but it's totally up to on your belief कि भाई आप कैसे जा रहे हो. तो we knew from surrounding कि भाई हमको ये पता था कि ऐसी चीज नहीं है. अगर वो लोग यूनिक चीज को सपोर्ट करते हैं we are going to be selected. जैसे कि अपना ये सोचो कि अपना ये है, अपना ये विजन है, हाँ. तो सिलेक्ट कर दो तो उनका फायदा और उनको बता ओपनली सही तरीके से अच्छे फॉर्मेट में अपनी बात कन्वर्सेशन का फ्लो एक सिस्टमैटिक चीज. देखो हम लोग दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ अ लॉट ऑफ स्टोरीज राइट. ह्यूमंस टेल्स अ लॉट ऑफ स्टोरीज. अब जब भी किसी से बात कर रहे हो तो हैविंग अ राइट फ्लो ऑफ योर इंफॉर्मेशन अलाउज यू टू मेक देम अंडरस्टैंड योर कंटेंट वेरी राइट वे राइट. उनको समझाने के लिए तुमको राइट तरीके से उनको बताना पड़ेगा और तभी वो समझ पाएंगे. और वो समझेंगे तो आपका ही बेनिफिट है राइट. तो उसको सिस्टमैटिक रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग का पहले से ये था कि उस चीज को चंक्स में देते. जैसे अभी मैं आपके साथ ही बात कर रहा था, इवन दो द क्वेश्चन इज अप अहेड और बिफोर, आई स्टिल रीच इट फ्रॉम आई स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई हैव लेफ्ट. इट हैज टू बी इन अ सीक्वेंस. तो इससे क्या फ्लो रहता है. तो द पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू कैन अंडरस्टैंड मच क्लियरली कि अच्छा ऐसा है. Okay, what was the before, right now, and where you're going with this one? राइट. तो कम्युनिक तो वहाँ पे हम लोग ने उसी तरीके से उनको बताया. दे वर लाइक अच्छा ऐसा है. आई बट मुझे ये पता चला कि वो लोग इंटरेस्टेड है पाए क्योंकि उन लोगों ने बार-बार हमको पूछा एक ही चीज के ऊपर कि यूएसपी कैसे काम कर रही है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है. एंड यूजुअली ऐसी जगह पे लोग इंटरेस्टेड होते हैं आपके साथ. दे वुड आस्क यू क्वेश्चंस ऑफ टू नो अंडरस्टैंडिंग मच डीपर एंड अदर, क्योंकि उन लोग को तो अल्टीमेटली शो बनाना है जहाँ पे अच्छी चीज दिखनी चाहिए. तो इवन तो प्रोडक्ट यूनिक होगा लेकिन आपके पास कुछ दिखना चाहिए तो आप उसे लेके कैसे करें. Then what was the next step after the auditions? After the auditions, we didn't know that हम लोग select होने वाले कि नहीं होने वाले, but we continued our work, right? काम करते रहते एक दिन अचानक से पता चलता है कि भाई we are selected for the final and we are like damn. I mean, that's national TV, and coming from such backgrounds, I mean, it's huge. Right? उसके बाद हमने काफी मीडिया में इंटरव्यू दिया है, हमने बहुत सारी चीजें की, but being on Sony is a different thing, Yeah. right? Being on national TV is totally a different thing. Or only in front of millionaires. Yeah, and now what's the next step for you? I mean, you've got that deep, you've cracked that, and you've even been in touch with Ashwin. Right. So like, what's So next? actually, we are on to completing our final product. हम लोग हमारा लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाए क्योंकि पूरे जद्दोजहद करने में लगे हुए हैं. टोटल वी आर एक्सपांडिंग आवर टीम आल्सो. So anyone who is listening to podcast and want to join us are most welcome. I will also repeat this later. So yeah, हम लोग टीम भी एक्सपांड कर रहे हैं. हम लोग टोटली फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट करने वाले हैं ताकि जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेशन हो जाए और फाइनल व्हीकल लोगों तक पहुंचे एंड वी गेट मच बेटर फीडबैक ताकि ये व्हीकल और बेहतर हो सके, राइट. एंड टुवर्ड्स द स्टार्टिंग आफ्टर द ऑडिशंस जब हमको पता चला ये है तो हमको वीडियोस बनाने थे, काफी सारी चीजें करनी थी. सबसे पहली बात ये व्हीकल, बिकॉज दिस व्हीकल वाज मेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्क्रैप्स, क्योंकि हम लोग के पास जो था हमको उससे काम करना. As I said, we started from zero. We had nothing. We have zero experience of making motorcycles. तो हमके पास जो भी मिला हमने उससे इस चीज़ को बनाया. हमारे पास बहुत सारे constraints थे, बहुत limitations थे. तो so having that इसको बहुत सारा maintenance भी चाहिए. तो because हम नहीं चाहते कि on screen ये चीज़ ना चले या फिर कुछ blunder हो जाए, right? बहुत खराब होता वो चीज़. तो हम लोग को वो चीज़ भी ध्यान रखनी है. तो हम लोग उसके maintenance के लिए करने वाले थे. जैसे ही पता चला था, जब हमको पता लगा कि हम लोग select हो गए, तब मैं hospitalized था. For 4 days for chicken तो आज लाइक और मेरी वजह से एक्चुअली हमको डिले करना पड़ा हमारा शूट हम लोग को भी. तो दे वर कोऑपरेटिव विद दैट, दे वर हेल्पिंग अस पूरा फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड दे वर इन सपोर्ट टू अस. तो पूरी जो टीम थी स्टार्टअप इंडिया की पूरी हमारे साथ सपोर्ट में थी कि ये स्टार्टअप को कैसे प्रिपेयर करेंगे ऑन स्क्रीन आने के लिए. हाउ वुड दे गेट द डील, हाउ वुड एटलीस्ट वन शॉट बी ऑन दैट. ओके, वो लोग इसी चीज के पीछे लगे. And what were the specifics behind the scenes? मतलब और क्या क्या करना था? Audition, मेन इवेंट के बीच में और द शूट्स Right. what are the Right. things were तो there? सबसे पहले तो जब हम लोग यहाँ से गए जैसे हॉस्पिटल में घर पे आए तो पहले तो जैसे ही घर पे आए उसी शाम को वी वर प्रिपेयरिंग अ शेड्यूल कि नेक्स्ट 4 डेज क्या करेंगे, क्योंकि ऑन 29th ऑफ नवंबर हमारा शूट हमको जाना था. 24 to 29 हमारा वहाँ का ट्रिप था. तो और मैं कुछ 16-18 तारीख ऐसा कुछ टाइम में एडिट हो गया था और वापस आया. शाम को भी जैसे ही आते तुरंत शेड्यूल बनाने लगे. दूसरे दिन से इसको मेंटेनेंस में लग गए. कॉन्स्टेंटली फॉर 2 days we did the maintenance, did the preparation for material for marketing and preparation for our speech script and whatnot. Script for how we are going to pitch the presentation, right? हम लोग कैसे बात करेंगे उनके साथ, क्या है वो हमारे एंड से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं. वहाँ पे क्या लेके जाना, क्या कॉस्ट्यूम्स ऑल्सो.
ये भी उन्होंने हमको बताया कि आपके पास एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ अलग अलग कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए जो हमारा पहनना चाहते हैं. तो प्रिपेयरिंग बैजेस, तो प्रिपेयरिंग टी-शर्ट्स, योर शूज, एवरीथिंग सब कुछ चल रहा है कि कौन कौन जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, गाड़ी कैसे पहुंचेगी, सबसे इम्पोर्टेंट, राइट. कुछ भी थोड़े थोड़े बिना, क्योंकि बिकॉज डेलिकेट है और कुछ भी मुंबई तक ट्रैवल करना है तो बिगड़ना नहीं चाहिए कुछ भी. तो वो सब प्रिपेयर करे. तो फिर देन अल्टीमेटली वी वेंट देयर. वहाँ पे हमारा व्हीकल उतारा, इवेंचुअली टोटली तो होता है गेटिंग आवरसेल्फ कोविड टेस्टेड, राइट. Yes, Once COVID था. for 2 to 4 times we were tested COVID for check कर रहे थे हमारे को. Then for the first day we were mostly talk. वहाँ पे teams होती हैं बहुत सारी which works with you to prepare you in different aspect of the show. जैसे कि creativity मूवी जो आपके साथ बात करेंगे about your information background, क्या information दिखानी है, किसी को देना, content creation के लिए, वो सीखने के लिए. Then costume team होगी जो आपका costume finalize करेगी, pitch team होगी जो आपका pitch finalize करेगी, आप यही pitch जो screen पे अच्छा दिखे, right? So basically preparing the whole on screen. I would tell you that the only thing that was scripted is the pitch that we have to do. क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा, उसी के तो प्रिपरेशन है कि आप सही पिच करो. रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज इम्प्रॉम्प्टू. तो वहाँ पे जाके आपको पिच, आपका व्हीकल वहाँ पे कैसा दिखने वाला है, आप कैसे व्हीकल लेके अंदर आओगे अगर ऐसा कुछ करने वाले हो कि नहीं करने वाले, लाइट्स कैसी दिखने वाली है, आपका मोड ट्रांजिशन कैसा दिखने वाला है. तो आई रिमेंबर कि हमारे मोड को 2.5 मिनट लग रहा था इस टाइम पे. फ्रॉम द करंट व्हीकल वी कैन डू इट नाउ 10 सेकंड्स नाउ, बट इस वाले व्हीकल पे 2.5 मिनट लगता था. तो वहाँ पे जो मैम थे जो हम कोऑर्डिनेट करे वो शी वाज शॉक्ड. आई मीन हम लोग कैसे दिखेंगे ऑन स्क्रीन क्योंकि तो भाई 3 मिनट को तो पीछे, राइट. तो लाइक चलो कुछ ना कुछ देखें. तो यहाँ पर टीम काम लगती है. जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम था तो टीम काम लगती है. तो इस दैट टाइम आई वाज रेडी कि आई कैन डू समथिंग कि ये मोड्स आधे टाइम में हो जाए. तो एटलीस्ट 10 सेकंड है लेकिन आधा टाइम तो आ गया. तो आई मेड रख के भाई चलो पूरा मोड है लेकिन आधा मोड कि इस मूवमेंट नजर आ जाए, उसके लिए आधे मिनट में काम खत्म कर. तो एक मोड तो अचीव हो गया. तो हैविंग दैट इम्प्रॉम्प्टू, जैसे मैंने बताया जैसे वो एग्जीक्यूशन के टाइम पर कि हमको स्कोप बताओ तो आपको आप कंसीडर करेंगे. तो इम्प्रॉम्प्टू थॉट प्रोसेस लाना एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है. I mean, you figured out all these things On the spot. Or like, what was your experience after the event? I would tell you one more funny event in the behind the scenes of acting before shoot. Day before shoot, 3 दिन का पूरा प्रोसेस था. पहले दिन हम लोग को सिर्फ एक ही दिन मिलना है. दूसरे दिन में हेक्टिक क्योंकि थर्ड डे शूट होता है. तो दूसरे दिन सब लोग आपको एक साथ मिलना है कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है. I remember one part when the show host Ranvijay, is just the vehicle के इतने पास खड़े and there was a short circuit in the vehicle. In the battery there was smoke coming. Karthik and Mayur was down there and looking at the vehicle and I was talking to Ranvijay. तो जैसे ही मैंने smoke देखा, I was very calmly I told to Karthik, फटाफट बैटरी ने वो काढ़ी आपको and Ranvijay spotted कि कुछ हुआ है. Ranvijay से ना बता दिया कुछ हुआ. मैंने चलो कुछ पटने वाला है तो मैं ऐसा बैठ रहा था कुछ नहीं हुआ अंदर. शॉर्ट सर्किट को ऑन द स्पॉट मिटिगेट करना तो हमारी टीम से सीखी. ऑन द स्पॉट शॉर्ट सर्किट को मिटिगेट किया, उसको सेव किया, उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, वो प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया ऑन द स्पॉट ताकि ऑन स्क्रीन ऐसा कोई भी इशू ना. I mean, there's so much which goes on behind the scenes. जब देखो लगता है कि सब चीज परफेक्ट है, स्क्रिप्टेड है, but I mean there's so much more reality. बहुत प्रिपरेशन है उसके पीछे. टू बी परफेक्ट ऐसा. तब जाके नियर परफेक्ट काम हो पाता है जो परफेक्ट होता भी नहीं. ऐसा है. तो वो इतना सारा प्रिपरेशन करने के बाद नेक्स्ट डे आई वुड टेल यू कि हम लोग हमारी जो पिच जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो दैट एक्चुअली इज ऑफ समवेयर लाइक एन आवर और सो की एक्चुअल पिच है जो विच दे शो अप अबाउट 30 मिनट्स ऑफ. वो पिच के 1 मिनट पहले तक पता नहीं था कि पिच क्या बनेगा. ओके, क्यों बदल? क्योंकि प्रिपेयर हो गया तो तब तक वो बोल रहे थे हाँ ये करेंगे वो करेंगे, ये फाइनल है फाइनल है. जैसे ऑन स्टेज ऑन सेट पहुंचे ना, वहाँ के जो मेन कोऑर्डिनेटर ने सब कुछ बदल दिया कि नहीं अब गाड़ी चल के अंदर नहीं आएगी, ये ऐसे नहीं होगा वैसे. तो वी हैव टू चेंज अ लॉट ऑफ इन द पिच. तब वो उस टाइम पे पेपर लेके नहीं बैठना होता. उस टाइम पे Mitigation of problems. इन ऑन द स्पॉट सोचो, एग्जीक्यूट करो, खत्म हो गया. So now, like, I mean, seriously, this whole thing is quite overwhelming also. क्योंकि I mean, as I said ना, बार-बार ये mentality आता है कि small town boy on that Shark Tank stage, and that too, I mean, you're only one of the 2 startups which got that funding without having a final product also. Yes. So I mean, this whole seems really overwhelming, but at the same time, amazing journey. But then, for the viewers who are listening to this or watching this, what is other 2 to 3 main things you would suggest to such young people who want to pursue their passions but are afraid of taking those first steps?
एंड जिनके लिए ये चीजें बहुत बड़ी दिख रही है बिकॉज है भी कहीं ना कहीं बड़ी पर उसके स्टेप्स नहीं पता है किसी को. सो व्हाट आर दोस 2 to 3 थिंग्स व्हिच यू वुड सजेस्ट टू सच? पहली बात तो जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको अपनी लाइफ में अर्ली टैकल करना. जैसे कि क्या मेरा इंटरेस्ट है जिसको मैं अपने करियर में ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ. जैसा मैंने अर्ली द पॉडकास्ट बोला, ऐसे 2 क्वेश्चंस है. नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाट इज द थिंग दैट यू विल परस्यू फॉर अ लाइफ एंड व्हाट बज इफ यू डोंट गेट मनी. अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो उसमें सफरिंग मिलेगी, ऑब्वियस पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. एटलीस्ट एक चीज ढूंढना और उसका एक बेसिक आउटलाइन. दिस इज अ पुअर क्वेश्चन दैट एनीवन शुड आस्क. एक वो चीज ढूंढो, सेकंड इज फॉर्म एन आउटलाइन ऑफ दैट. एंड जब ऐसी चीज आ जाती है, टेक द वेरी फर्स्ट माइक्रो स्टेप. दैट्स इट. सो दैट्स द सेकंड थिंग व्हिच यू सेड कि ऐसी चीज ढूंढो तुम्हारे लिए, तुम्हारा इकिगाई क्या है, व्हाट्स योर लाइफ पर्पस, एंड जो तुम बिना पे करे भी, कोई पे नहीं करे फिर भी तुम कंटिन्यू करोगे. एंड सेकंड थिंग इज मेक अ सेंसिबल आउटलाइन ऑफ इट. तुम्हें हाँ इससे पेमेंट भी कैसे आएगी, बिकॉज़ इट्स फॉर टू सस्टेन. yeah, and the second part of the whole thing was to take micro steps, right? हाँ. Micro steps and not get overwhelmed कि यार वो destination है, तुम destination मत सोचो, तुम वो process solve करना है. Process is the success part. You thought of something, you are ambitious enough to think of something so ambitious. That means you have the efforts in you कि तुम डेली सकते हो उसको fulfill करने के. दे दो, क्या फर्क पड़ता है? अब वो तुम्हारे ऊपर है कि मतलब small town हो कि like huge town हो, metropolitan हो, वो तुम पे है कि अगर चलो अगर circumstance नहीं है तो तुम थोड़ा ज्यादा efforts करो. मेहनत दोनों को ही करनी है. मेहनत और ऐसा दोनों एक को ही फील्ड नहीं है जहाँ पे मेहनत नहीं. हर जगह कोई ऐसा सोच ऐसा आई हैव सीन स्टूडेंट्स के भाई साइंस में तो बहुत मेहनत लगे, कॉमर्स ले लेंगे. ऐसा नहीं है, कॉमर्स में भी अपनी बहुत मेहनत है. सीईओ ऐसे नहीं बनता आदमी. ऐसा नहीं है. There's definitely a lot of efforts everywhere, but the way to think about those efforts is something which we अब really खुद को खाली यही सोचना है कि क्वेश्चन करो खुद का. बहुत हो गया, खाली बहुत बैठ लिए, एक्शन कैसे बहुत फोन देख लिया, बहुत ये सब कर लिया. अब now you need to understand कि world is not going to wait for you. Do something now, otherwise the time will pass. फ्यूचर के लिए वेट मत करो, अभी चालू करो. Don't allow things to happen to you. You become the causality of that things to happen. Yeah, that's really powerful. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग तो ऐसे ही है. हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम आता है तो we are not like कि भाई हो जाएगा सॉल्व कभी नहीं. कैसे होगा सॉल्व नहीं करोगे. और अपने करेंगे तभी तो चीज बदलेगी. Amazing man, amazing. I mean this whole video, and thank you so much for giving all this time. This whole session was really insightful and full of depth. And the way you've communicated your whole journey is really rare. Thank you so much, and I hope you had Thanks.